So welcome all of you for Expert India मॉर्निंग का सेशन। कैसा है मार्केट? सबने ट्रॉफीज अचीव हो गई, अभी 15 अगस्त हो गई, उसके बाद धंधा थोड़ा सा डाउन हो गया है, पता नहीं क्या है। अभी बिजनेस नहीं आ रहा है, लोगों के पास अभी जा जाके बहुत कंटाल आ गया है। अभी तो शुरुआत है, क्योंकि क्या है, आने वाला जो चीज है सितंबर, वहां पे बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। तो उसकी तैयारी पहले करना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, एंड मोमेंट पे तैयारी करने के लिए निकलते हो, फिर बिजनेस नहीं आता है, तो फिर बाद में सोचते यार धंधा ही नहीं हो रहा है। इसके लिए तो उसकी पहल अभी हो चुकी है। तो उसके लिए आपको अभी उतरना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि अभी रिलैक्स का टाइम है, गणपति रहेंगे उस पर पीरियड में, कैसे आएगा बिजनेस, लोग तो खर्चा करेंगे, मुझे कैसे मिलेगा, क्या होगा, वो सोचना नहीं है अभी। क्योंकि जो चेंजेस आ रहा है वो चेंजेस थोड़ा डिफिकल्ट वाला है। पहले भी डिफिकल्ट था, अभी भी डिफिकल्ट है। लेकिन क्या है, अपना काम करना, अपना काम है समझाना, सिंपल। तो ये कोशिश है कि अभी आज का मीटिंग जो फोरम है वो 18 तारीख है आज। ठीक है, आज 18 तारीख पे मीटिंग पे ये चीज आपको मैं सीधा डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि अभी तैयारी कर लो सितंबर का। क्योंकि तैयारी सितंबर का करने के लिए मिनिमम 15 दिन आपका उसमें जाएगा। क्योंकि तैयारी होने के बाद फिर रिजल्ट आने के लिए वक्त लगेगा। अगर आप बोलेंगे मैं एंड मोमेंट पे काम कर लूँ, रिजल्ट नहीं आया, तो फिर आप बोलेंगे यार काम ही नहीं हो रहा है। इसके लिए पहले कोई भी पहल होने से पहले उसकी तैयारी करना जरूरी है। और बहुत बड़ा सिचुएशन आने वाला है, तो उसकी पहल अभी हो चुकी है, तो आप उतर जाओ। क्योंकि जो जिस प्रकार से बोला जा रहा है, जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि सरेंडर वैल्यूज का वैल्यूएशंस की वजह से शायद हो सकता है एलआईसी का पॉलिसीज चेंज होगा, सरेंडर वैल्यू का वैल्यूएशन बढ़ेगा, प्रीमियम इंक्रीज हो सकता है, टर्म में प्लान जो टर्म है प्लान में 20 25 30 साल के है वो शायद कम हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म आ सकते हैं, प्रीमियम बढ़ सकता है, बहुत सारा चीज है। अभी वो उसके ऊपर अब हमें सोचना नहीं है। क्या आएगा वो देखा जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको कैसे बेचा जाता है वो भी आता है हमें। लेकिन पहले क्या है, जो है अपने पास उसको सेल आउट करना जरूरी है। तो उसके ऊपर ये मीटिंग आज का शुरुआत कर रहा हूं मैं। क्या है कि हमेशा आप कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो। दूसरा एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये आपको एक छोटा सा छठी में मैंने लिंक भेजा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके ब्रांच ग्रुप में, आपका डीओ सर का ग्रुप है, सीएलआई का ग्रुप है, जहाँ पे आप उसे फॉरवर्ड कर सकते हो, सो प्लीज फॉरवर्ड कर दीजिए। जो लोग ज्वाइन नहीं है शायद हो सकते हो ज्वाइन हो जाए। क्योंकि आज का सेशन थोड़ा डिफिकल्ट प्रैक्टिकल है। क्योंकि क्या है कि ट्रेनिंग नहीं है आज, आज एक्टिविटी सिस्टम है। क्योंकि ट्रेनिंग क्या होता है, आपको नॉलेज दिया जाता है, नॉलेज लेने के बाद आप उसका यूटिलाइज नहीं करते हो। तो मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा कि कैसे काम करना है, 1 1.5 घंटा मैं आपके साथ हूँ आज। मैंने किसी पिछले भी सेशन में किसी को मैंने इनवाइट नहीं किया, तो मैं चाहता था कि आपका बिजनेस बढ़े, तो अभी भी मैं वही करूंगा। क्योंकि मोटिवेशन क्या है कि वो गुब्बारे में हवा भरने का काम नहीं है, आज थोड़ा काम करने का है। और काम कैसे करेंगे कि आने वाले जो दिन है अपने पास, कौन सा, आज ही, आज 18 तारीख है, कम से कम पकड़ के चलो वो 12 15 12 एक दिन हो जाएंगे ये महीने का, और अगले महीने का 30 दिन है। टोटली 40 50 45 दिन आपके पास अवेलेबल है। उसमें से भी 10 दिन गणपति का निकाल दो, गणपति का 10 दिन, उसके ऊपर 3 4 दिन और निकाल दो। क्योंकि मेरे हिसाब से 17 18 तारीख, 18 17 18 के आसपास छुट्टी है, पूरा वैकेशन ही है, पूरा 10 15 दिन वैकेशन ही है। और ये वैकेशन पीरियड में बहुत सारे लोग, आप खुद भी गाँव जाएंगे आपके गणपति के लिए, आपके घर में भी त्योहार रहेगा, वो सब चीज है। तो इसको मेंटेन करके आपको बिजनेस को बढ़ाने का है। तो उसकी पहल आपको आज ही करनी पड़ेगी। क्योंकि बाद में अगर ये सोचेंगे नहीं यार करेंगे, दैट टाइम सोचेंगे, तो करते करते आज तक वही हो रहा है कि करेंगे करेंगे करके हो नहीं रहा है। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा धंधा नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मैं करने का कोशिश बहुत करता हूँ, तो गलती कहाँ हो रही है उसको मेंटेन करना सीखो। आप लोग गलती जहां पे हो रही है उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसके लिए बिजनेस नहीं हो पाता है। ध्यान में रखना पॉइंट। क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं यार मैं काम करता हूँ, आपको लग रहा है कि मैं रोज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैं रोज प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, रोज कॉलिंग कर रहा हूँ, रोज लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, रोज मेरी बातचीत हो रही है, फिर बिजनेस हो क्यों नहीं रहा है? इसको एक तरीका है मैनेज करने का।
क्या है, आपका मेंटेनेंस सिस्टम कितने लेवल पे आप उसको मैनेज करते हो, उससे पता चलेगा कि आप बिजनेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आपका सक्सेस का रेशो उसमें डिपेंड करता है। आप क्या कर रहे हो, आप कर नहीं रहे ऐसा मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मैं इतना कहता हूँ कि करते जाओ। सिंपल है कि आप कोशिश बहुत अच्छा कर रहे हो। आपने कॉलिंग भी अच्छा कर लिया है, आपने प्रेजेंटेशन भी अच्छा कर लिया है, और आपने कस्टमर को कन्विंस भी अच्छा कर लिया, लेकिन क्लोजिंग रेशो नहीं हो रहा है ना। पॉइंट जो है दिल का बात है आपका, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन रिजल्ट बहुत कम आ रहा है। रिजल्ट आ रहा है लेकिन कम आ रहा है। अभी एक चीज बता देता हूँ उसके बारे में। आप कोशिश अच्छा करोगे, सब चीज अच्छा होगा। रिजल्ट अगर कम आया तो इसमें आपका दोष नहीं है, ना ही दोष मार्केट का है। क्योंकि जितना आज आप बीज बोओगे उतनी फसल आपको उतनी मिलेगी। अगर अच्छा फसल है, आपका बीज अच्छा बोया है, आपने बहुत मेहनत किया है, तो उसका फल भी मेहनत के हिसाब से मिलेगा। क्योंकि क्या है, अगर आप दिन का एक ही कॉल करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको महीने में दो तीन ही अपॉइंटमेंट मिलेगी। क्योंकि रोज का अगर एक ही टेलीफोन कॉल हो रहा है तो महीने में 30 ही कॉल हो रहे हैं, तो उसमें से दो ही तीन अपॉइंटमेंट होगी ना। अगर आप दिन के 10 ही टेलीफोन कॉल कर रहे हो, टेलीफोन कॉल करके नहीं बात कर रहा हो, लोगों के मिलने की बात नहीं कर रहा हो। क्योंकि टेलीफोन कॉल पे आपको, सॉरी, टेलीफोन पे आप 10 लोगों से अगर बात करते हो तो 10 के हिसाब से ही आपकी महीने की 10 से 15 अपॉइंटमेंट होगी। अगर दिन के 20 कॉल की करने की आपकी आदत है तो आपके महीने की 20 या 25 30 अपॉइंटमेंट होगी। और अगर आपकी कॉल करने की आदत 30 40 लोगों की है रोज की, तो आपकी महीने की कम से कम 40 से 50 अपॉइंटमेंट होगी। एक सक्सेसफुल एजेंट क्या कहता है कि वो एक ही चीज को मानता है, जितने महीने में मेरे अपॉइंटमेंट ज्यादा होंगे उतना मेरा क्लोजिंग का रेशो ज्यादा होगा। हमारी महीने में अपॉइंटमेंट 15 से 20 ही हो रही है तो हमारा क्लोजिंग का रेशियो भी 5-10 का ही है, उसके ऊपर भी नहीं है। अगर एलआईसी का बिजनेस सक्सेसफुल कर रहा है, मैं ये नहीं कहता कि कल आप इमीडिएटली 10 15 20 50 लोगों का अपॉइंटमेंट करो आपको धंधा आएगा, नहीं। कभी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने के लिए या अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे डेवलप करने के लिए उसमें उतना मेहनत करना पड़ता है। एक दिन का रिजल्ट का बात नहीं है। आप ये सोच के चलोगे कि नहीं एलआईसी में धंधा अच्छा रहा ही नहीं, अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि एलआईसी पैसा अच्छा दे नहीं रहा है, आपको ये अगर ऐसा लग रहा है कि एलआईसी का रिटर्न बहुत कम हो रहा है, आपको अगर ये ऐसा महसूस हो रहा है कि एलआईसी अभी उस लेवल का रहा नहीं, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप उस लेवल पे आए नहीं है। क्योंकि एलआईसी जिस लेवल पे अभी उतरी है और जिस सिस्टम में भी एलआईसी काम कर रही है, मैं पिछले 1 साल से ये चीज बोल रहा हूँ, आप खुद को बदल दो तो एलआईसी में आप टिक पाओगे। आप खुद को बदल दो, क्योंकि एलआईसी डिजिटलाइजेशन सिस्टम में एंटर कर चुकी है और आगे चल के एक नया मोड आएगा। अभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में एक मोड आया है, कौन सा मालूम है? अगर आपने 3-4 महीने तक एक भी पॉलिसी नहीं की तो वो डायरेक्टली जितना भी आपका बिजनेस है पूरा का पूरा कंपनी हैंडल करेगी। और ये एलआईसी में भी आएगा। अगर आप पार्ट टाइम एजेंट हो, आपने 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, अभी वो कितने लेवल पे आएगा एलआईसी में वो पता नहीं, लेकिन वो आएगा एलआईसी में। अभी एलआईसी में कितने लेवल पे आएगा वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये रूल आएगा। मैं, आपके पास ऑब्जेक्शन है बहुत सारा ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्शन नहीं है आपके पास। आपके पास रीजन नहीं है, मैं बोलता ही नहीं ना। आप कोशिश बहुत अच्छा करते हो, आपको लोग मना कर रहे हैं, आपको लोग लेने के लिए कंटाला कर रहे हैं, आपको लोग बोलते हैं कि नहीं चाहिए बाबा, नहीं चाहिए बाबा। आपका गणित कहाँ पे अटका है मालूम है? गणित कहाँ पे अटका है? आपका गणित उसी सर्कल में अटका पड़ा है जिस सर्कल में आप काम कर रहे हो। आप उस सर्कल को छोड़ के काम नहीं करते हो ना। आप अगर वो सर्कल को छोड़ के काम करना सीख लो। कहाँ प्रॉपर सर्कल को छोड़ के काम करो मतलब? सर्कल को छोड़ के काम मतलब आप डिजिटल सिस्टम में काम करना सीखो।
डिजिटल से पॉलिसी क्लोज नहीं होता है। मैं उस चीज में बिलीव करता हूँ, डिजिटल से धंधा नहीं आता है। लेकिन इंक्वायरी तो आ सकता है, क्योंकि जब तक एलआईसी का पॉलिसी समझाओगे नहीं, वो बिकेगा नहीं। अभी दूसरा चीज, आप बहुत अच्छा कोशिश है आपका, नहीं आपने कम से कम 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया अभी तक। एक पॉइंट बताता हूँ आपको, आप खुद कैलकुलेट करना आपका एमडीआरटी कैसे हो सकता है और एमडीआरटी किस लेवल पे होगा, वो भी आपने पहल नहीं दिया रहेगा। जनवरी से लेके अभी तक कितना प्रेजेंटेशन आपने टोटली दिया नया कस्टमर्स का, उसका बाइफिकेशन आपके पास है? जनवरी से लेके अभी तक कितने कस्टमर्स को आप फॉलोअप में ले रहे हो, उसका बाइफिकेशन आपके पास है? कितना प्रीमियम आपने लाया, कितना कम पड़ रहा है, वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा काम है ही नहीं, मैं पूछता ही नहीं कभी भी धंधा कितना आया। मैं कभी भी मेरे जिंदगी में किसी को पूछा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है अगर एक्टिविटी स्ट्रांग है तो धंधा ऑटोमेटिकली आएगा। मैं पहले पूछता हूँ कॉलिंग कितना किया, वो मेरे को बताओ। तब मुझे एजेंट अगर बोलता है 100 कॉलिंग किया, तो मैं बोलता हूँ कम से कम तुम्हारे पास 4 अपॉइंटमेंट तो है ही है। वो बोलता है सर 4 किया, मेरे पास 7-8 अपॉइंटमेंट मिला है मुझे। क्योंकि मेरा कैलकुलेशन वो परफेक्टली है ना, कि मैं जिस प्रकार से रिपोर्टिंग लेता हूँ या जिस प्रकार से मैं बात करता हूँ, उस सिस्टम में मुझे मालूम है अगर 100 कॉल किए आपने, आपके पास 4 अपॉइंटमेंट है ही है, 109% है। वो पॉलिसी बिकेगा या नहीं बिकेगा, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता कभी, क्योंकि मुझे मालूम है अगर आप एक बार गए तो उसको बराबर उतारोगे आप। उसको देंगे कैसे वो मुझे मालूम है आपको, क्योंकि आपका हर एक का स्टाइल अलग है। मेरा जैसे बात करने का तरीका अलग है, वैसे आपका तरीका अलग है। आपको प्यार मोहब्बत से भी बात करते हो और गाली दे के भी बात कर सकते हो, क्योंकि एक एजेंट था कलकत्ता में। वो एजेंट, मैं जब भी उसके साथ बैठा चाय पीने के लिए, कभी भी जब भी कलकत्ता जाता था, तो कस्टमर को गाली दे के ही बात करता था। इतना गाली देता ना भारी। कस्टमर बोलता तू लाके लेके जा चेक, बोला यार इतना तुम बिंदास होके गाली देता है। बोला सर देखो ये मेरा कस्टमर बहुत दोस्त बहुत पुराने लोग हैं, कम से कम 450 प्लस 500 कस्टमर उसने ऐसे बना के रखते। रिलेशन डिपेंड करता है कि आप उससे कैसे बात कर सकते हो। उसके अंदर जाने का ही नहीं, अपने को क्या चीज है, सर्कल कहाँ पे है। आप, ये चीज है कि कस्टमर से मिलना है, कॉलिंग करना है। आप कितना रोज काम करते हैं, आप बोलेंगे सर मेरे पास डेटाबेस नहीं है। अभी आप आएंगे प्रोस्पेक्टिंग नहीं है। अरे 140 करोड़ की आबादी आप देने के लिए शुरुआत कर दो, 140 करोड़ तक पहुंचने के लिए आपको पूरा जिंदगी निकल जाएगा। आपने कभी ये सोचा मेरे पास अनलिमिटेड है? आप क्या लेके बैठते हो मालूम है? मेरे पास लिमिटेड है, मेरे पास लिमिटेड है, मेरे पास लिमिटेड है। लिमिटेड लेके बैठोगे तो लिमिटेड ही रहेगा ना। अनलिमिटेड का बात जिस दिन करना सीखोगे उस दिन बोलोगे यार मेरे पास बहुत है। आज भी मैं बोलता हूँ, मैं कल भी मेरा एक मीटिंग था, उसमें भी बोला मेरे मोबाइल में आज 35,000 का डेटाबेस है। वो किसी ने बोला घंटाला नहीं आता इतना डेटाबेस। मैं बोला डेटाबेस घंटाला, मैं तो बोल रहा हूँ 1 लाख का डेटाबेस अभी मैं रखने की तैयारी कर रहा हूँ मेरे फोन में। 1 लाख रुपए, 1 लाख कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार कर रहा हूँ मैं। क्यों? आई वॉन्ट टू ग्रो। तो मुझे उतना लेवल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट है, मेरा थीम इन्वेस्टमेंट है, मैं बहुत उसमें अंदर तक जा रहा हूँ। वैसे आपको अगर आपका डेटाबेस बढ़ाएंगे तो ही बिजनेस में आएगा ना। आपके मोबाइल में अगर 10,000 का कॉन्टैक्ट लिस्ट है, एग्जाम्पल देता हूँ, 10,000 का कॉन्टैक्ट लिस्ट है, 10,000 का, वो कहाँ का है वो छोड़ दो, वो पूरा इंडिया में किधर का रेंज दो। आप बोलेगा सर वो अगर राजस्थान का है, मैं रहता हूँ मुंबई में, वो पॉलिसी बेच सकता हूँ क्या? अरे दुनिया में किधर भी जाके पॉलिसी बेच सकता है, ऐसा कुछ रखा नहीं है एलआईसी ने। अभी अक्टूबर के बाद आपको चैलेंज लिए, सितंबर के बाद, मेरे हिसाब से सितंबर या अक्टूबर के बाद, अगस्त या सितंबर का कुछ है प्लानिंग एलआईसी का, आपको मैन्युअल प्रपोजल लिया ही नहीं जाएगा। अब बोलो, मैन्युअल प्रपोजल बंद हो रहा है। क्यों बंद हो रहा है? एलआईसी चाहती है सारा एजेंट डिजिटली बैठे। अभी डिजिटल बैठे मतलब क्या मालूम है उसका मीनिंग? बहुत सारे एजेंट ने उसका गलत अर्थ निकाला, डिजिटल हो जाए मतलब हमारे को धंधा नहीं चाहिए क्या, ये नहीं चाहिए क्या, वो हमको नहीं आता है। अरे आता नहीं है तो सीखो। आता नहीं है ठीक है, नो प्रॉब्लम, एक दिन में नहीं आएगा। आपको 1 महीना लगेगा सीखने के लिए, 2 महीना लगेगा, लेकिन उसके ऊपर प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ना। अभी ये एक पर्पज अगर पॉजिटिवली लिया जाए एलआईसी का, कि एलआईसी आपको दे क्या रही है, डिजिटल आनंद दिया एलआईसी ने, क्यों दिया आपको? आप जिस कस्टमर के घर पे जा रहे हो, जिस कस्टमर के घर पे जा रहे हो, पॉलिसी फाइंडिंग कर रहे हो, आप उसका क्या कर रहे हो, पॉलिसी बना रहे हो। ठीक है, आप आधा घंटा उसको प्रेजेंटेशन दिया, 1 घंटा प्रेजेंटेशन दिया, 1 घंटा और लगा दो प्रेजेंटेशन के लिए जब वो फाइनल कर रहे हो। एलआईसी क्या चाहती है, आप जहाँ पे काम कर रहे हो, अभी आपने आनंद अगर पूरा बाइफिकेशन किया रहेगा तो आपको मालूम रहेगा, जो नए नए प्रेजेंटेशन प्रपोजल फॉर्म्स आप भरते हो, वो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें प्रोस्पेक्टिंग प्रपोजल करके आता है।
वहां पे रखा जाता है। आप जहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो वहां पे उस कस्टमर के साथ लैपटॉप लेके बैठो या टैबलेट लेके बैठो आपका, और उसमें एप्लीकेशन ओपन करके आनंदा पे जाके उसके मोबाइल से एप्लीकेशन प्रपोजल रजिस्टर कर दो। रजिस्टर कर सकते हैं ना प्रपोजल। इतना है, प्रीमियम भरा नहीं भरा वो बाद में देखा जाएगा। नहीं भरेंगे तो बाद में डिलीट भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है कि उसमें वो भरते जाएगा करके और एलआईसी को तकलीफ आएगा। एलआईसी का सर्वर बहुत बड़ा है, आप टेंशन लेने का जरूरत नहीं, एलआईसी ने दिया है तो आपको दिया है बहुत। लेकिन एलआईसी ये चाह रही है आपके साथ कि जिस भी क्लाइंट के साथ आप बैठो आप डिजिटली बैठो उसके साथ। क्यों? उसको भी लगना चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया के सबसे बड़े कंपनी का बंदा तुम्हारे साथ बैठा है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं आया तुम्हारे घर पे। भाई ये इंश्योरेंस एडवाइजर है एलआईसी का, इतना बड़ा आदमी तुम्हारे घर पे आया है, तो उसका तो रिस्पेक्ट तुमको करना पड़ेगा ना, कि पॉलिसी लेने का नहीं लेने का बाद में डिसाइड करके बताने का। अभी आप क्या करते हो, गए उसके घर में, आपके पास एक फाइल रहेगा, उसमें आप प्रेजेंटेशन समझाते हो। प्रेजेंटेशन समझाने के बाद सर करने का बता दीजिए, 300 का फॉर्म लेते हो, उसके ऊपर सिग्नेचर लेते हो, फॉर्म भरा तो नहीं भरा, डेटा शीट भर के आते हो, फिर उसके ये लगाते हो, फोटो लगाते हो। उसको भी लग रहा है यार ये कोई नॉर्मल एजेंट है। फिर वो क्या सोचता है कस्टमर, ठीक है सोचते करते, जिस दिन आप अपने अंदर बदल करना सीखोगे जो एलआईसी ने लाया है, उस दिन आपका पॉलिसी बेचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, वो बिकना शुरू हो जाएगा। सिम देखो, मैं किसी नया सिस्टम के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, क्योंकि नया चेंजेस जो आता है वो बहुत अच्छा भी रहता है, बहुत बुरा भी रहता है। मैं दोनों चीज को मानता हूँ, क्योंकि आनंद आज जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। क्यों? उसमें टाइम भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि सीखने के बाद टाइम नहीं जा रहा है। लेकिन दूसरा एक पॉइंट है, क्या है कि प्रपोजल जब हम फाइनल करते हैं तो वो कस्टमर सामने हो तो ही उसमें आनंद में प्रेजेंटेशन देते हो। अगर कस्टमर दिल्ली में बैठा है और आप यहाँ बैठे हो, कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट है और आप यहाँ पे बैठ के उसका आनंद कर रहे हो, और हो जाएगा ये 2 महीने के बाद कस्टमर का डेथ, क्या करोगे आप? अर्ली डेथ क्लेम में एलआईसी बोलेगी ये तो हॉस्पिटल में एडमिट था, तुमने कैसे पॉलिसी। उसी हिसाब से कस्टमर के घर पे बैठ के प्रपोजल फॉर्म भरना है, इसके लिए आनंद दिया है। ऐसा नहीं कि कस्टमर का ही रहता है उसका। हाँ, दूसरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एलआईसी ने दिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उसका वीडियो का रिकॉर्डिंग आपके पास अगर है कि कस्टमर कहाँ था क्या था, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग अगर एलआईसी को आप प्रेजेंट करते हो उसके अंदर, वो भी एक नया मैनुअल आएगा। आएगा, आहिस्ता आएगा, डेंट वरी, बहुत सारा चेंजेस आएगा। और ये इसके लिए समझा रहा हूँ कि आपको चेंज करने का पहल करना है, पॉलिसी बेचने का तरीका मत ले लो। क्या होता है, बेचने के पीछे जाओगे धंधा नहीं होता है, क्योंकि बेचने के बारे में सोचोगे तो वो बिकेगा कुछ नहीं। ये सोच के चलो कि मुझे प्रेजेंटेशन देना है, और मैं उसी फाइनल पॉइंट पे हूँ कि आपका काम तभी बढ़ेगा जितना प्रेजेंटेशन आप देंगे। वर्क पारेख सर का एक पॉइंट है, कौन सा मालूम है आपको? वो आज भी कहते हैं, मैं दिन के 20 कॉल आज भी करता हूँ, और पूरे साल भर में मैं 700 अपॉइंटमेंट करता हूँ, और उस 700 में से 200-300 पॉलिसीज मेरी हो जाती है। मतलब जितना प्रेजेंटेशन देने का रेशो उन्होंने रखा, अभी 700 अपॉइंटमेंट मतलब दिन का कितना हो गया, 2 अपॉइंटमेंट हो गया। कितना हो गया, 2 से 3 अपॉइंटमेंट। अभी आपको भी अगर वो हैबिट लग जाए कि ये आदत हो जाए आपकी, मैं दिन के 2 अपॉइंटमेंट मिनिमम अगर मैं प्रेजेंटेशन देने का स्टाइल मेरा करूं, तो आपके महीने के अपॉइंटमेंट कितने हो गए, 60 हो गए। आपको इमिडिएटली करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको महीने के अकाउंट में पैसा लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये भी सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे बिजनेस नहीं हो रहा है मेरा करके। आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली चलेगा। देखो, आप पार्ट टाइम में काम करते हो, फुल टाइम में काम करते हो, मैं वो चीज आपका है। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, सच में दिल से करना चाहते हो, कुछ अलग बनना चाहते हो, तो एलआईसी में आप जितना मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। क्योंकि एलआईसी देने के लिए बैठी है, लेने के लिए नहीं बैठी है पापा। एलआईसी ने आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि एलआईसी ने प्रीमियम कलेक्ट कर लिया आपसे और आपको कुछ दिया नहीं। ना ही कोई ऐसा कस्टमर एलआईसी के पास ऐसा है कि एलआईसी ने उसका क्लेम रिजेक्ट किया। 99.99% क्लेम रेशियो है एलआईसी का, 99.99%। और दूसरा ऐसा भी नहीं एलआईसी का कि एलआईसी सेटलमेंट करने के लिए आपको बुलाती है। कितना प्रीमियम देना है बाबा? 10 लाख का प्रीमियम है, ठीक है, वो सेटल करवा देगी एलआईसी, टेंशन लेने का नहीं। वो ऐसा पूछे नहीं कि 10 लाख का क्लेम है, आपका पार्टी ऐसा मरा है तो हम उसको क्लेम रिजेक्ट करेंगे। एक काम करते हैं, आपका प्रीमियम इतना था 1 लाख रुपया, आप 1 लाख रुपया हम लोग को सेटल करा के देंगे। ऐसा आज तक एलआईसी के जिंदगी में कभी हुआ नहीं। 67 ईयर्स हो गया, अभी एलआईसी का 68 बर्थडे आ रहा है 1 सितंबर को। ये पॉइंट आपके बिजनेस को सक्सेसफुल करने का है।
थोड़ा शांति से सोचना। ये मेरी बातें जो है वो थोड़ी सी आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा शांति से सोचना, क्योंकि एलआईसी का बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब आपकी पहल उस लेवल पे होगी। पॉलिसी बेचना आपको अच्छी तरीके से आता है, आपको समझाना अच्छी तरीके से है, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट देना मेरा काम है, मैं कॉम्बिनेशन भी तैयार करता हूँ कॉम्बिनेशन। लेकिन ये पॉइंट मैंने बहुत जगह पे नोटिस किया। मेरे पास 90 डेज एमडीआरटी का एक बैच चल रहा है, 90 डेज एमडीआरटी का, जो मैंने 1 जुलाई को शुरू किया था, वो 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा, 3 महीने का था, 90 डेज का एक्टिविटी प्रोग्राम। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 250 से ज्यादा एजेंट रजिस्टर है उसमें, 250 से ज्यादा। वहां पे मैं एक चीज को नोटिस कर रहा हूँ, जब मैं काम बताता हूँ तो उसमें से मुझे सिर्फ 10 से 12 लोगों के रिप्लाई आते हैं, और 3 बंदे ऐसे हैं जिनका रिप्लाई मुझे रेगुलर रहा है। हर रोज शाम को मेरा मैसेज जाए या ना जाए, लेकिन उनका सामने से मैसेज शाम को मुझे आ रहा है। और वो सारे मैसेज का एक रिपोर्ट कार्ड मैंने तैयार किया, रिपोर्ट कार्ड मैंने तैयार किया 3 बंदों का। तो मुझे एक नोटिस करने मिला वहां पे कि ये रोज एक्टिविटी इसका हो रहा है, और एक्टिविटी होने की वजह से उस बंदे को, एक्टिविटी होने की वजह से उस बंदे को पिछले 45 दिन में, एवरेजली बता देता हूँ, 45 दिन में उस बंदे ने 30 से 40 पॉलिसी बेचा, क्योंकि रोज एक्टिविटी हो रहा है, इसके लिए हो रहा है। दूसरे पार्टिसिपेट उसमें, जिनको मैंने छोटा सा टारगेट दिया कि नहीं एक काम करो, मुझे इस हिसाब से आपका काम चाहिए, उन्होंने उस लेवल पे काम किया। मैंने जैसे बताया उसी स्ट्रेटेजी में, मैं ये नहीं कहता कि मैं जो बता रहा हूँ परफेक्ट है, मैं ये कहता हूँ कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें आप कुछ एडिशन करके काम कर सकते हो तो आपके लेवल पे, क्योंकि मेरे से ज्यादा आपको एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरा उम्र कम है, आपका उम्र मेरे से ज्यादा है, छोटा बच्चा हूं मैं आपके लिए कि, लेकिन देता हूं कुछ इसके लिए वो लोग बोलते हैं। अभी मैंने उनको बताया कि आपको काम करना है, उसकी बदौलत उस बंदे का प्रीमियम 6 लाख रुपए का प्रीमियम आया रेगुलर वाला, और 10 लाख का सिंगल आया। 25 पॉलिसीज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि मैंने उनको पीछे लग के उनको बोला कि मुझे चाहिए, लेकिन टारगेट बढ़ा दिया था। चलो नो डाउट उनकी तबीयत भी खराब हो गई बीच में, उनका हेल्थ भी इश्यू है, वो शाम को 6 बजे के बाद जा नहीं सकते, मैं एग्री करता हूँ उनकी। लेकिन ये चीज के उन्होंने उस पॉइंट को मेरा पकड़ा, और उस पॉइंट को पकड़ने की वजह से अगले महीने में उनका मैं डबल एमडीआरटी करवा सकता हूँ, अगले महीने में उनका सीओटी भी हो सकता है, क्योंकि मुझे एक कॉन्फिडेंस उनके साथ आ गया कि यार मैं इनको अगर बता दूं कुछ। मेरे साथ उनके साथ मुझे एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अगर उनको कुछ बता दूं तो काम कर सकते हैं। मेरा वॉइस आ रहा है आपके पास ना? वॉइस आ रहा है मेरा? कुछ नेटवर्क इश्यू हो जाए तो बता दीजिएगा, तो सिस्टम को इमीडिएटली चेंज करने के लिए मुझे। अभी आ रहा है ना? ठीक है, चलो ओके। अभी ये जो किया उनके साथ मैंने काम, तो उन्हें, उनका बहुत अच्छा लगा उनको कि यार विजय कुछ नया करने के लिए मिला आज। 19 साल से एमडीआरटी एजेंट है, 19 साल से एमडीआरटी एजेंट है, लेकिन कुछ करने के लिए अच्छा लगा उनको। और अच्छा लगा तभी उनको रिजल्ट जब आया, दैट टाइम उनका एक मैसेज वाला फोन आया कि विजय यार कुछ अलग करके मिला मेरे को। मैंने कुछ किया नहीं, मैं सिर्फ इतना ही उनको पूछ पुश किया कि ये चीज करो करके। मैं एक ही पहल करना चाहता हूँ आपके साथ, क्या है मालूम है? मैं कोई बड़ा ट्रेनर नहीं हूं ना ही कुछ हूँ, मैं एक ही चीज है, आपके जैसा ही दोस्त हूँ आपका। लेकिन मैं एक चीज चाहता हूँ आपके साथ, आपके बिजनेस को जिस दिन आप सक्सेसफुल करना चाहते हो, बहुत कोशिश कर रहा हूँ, आप सक्सेसफुल हो या नहीं हो मुझे उससे लेन देन नहीं, सक्सेसफुल बनने के पीछे मत भागो, उसकी एक्टिविटी करने के पीछे भागो। ये क्यों होता है मालूम है? आप है ना, आज 10 लोगों से 20 लोगों से टेलीफोन पे बात करते हो, 2-3 अपॉइंटमेंट करते हो, लेकिन वो चीज कल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? उसके बाद परसों नहीं हो पाता है, ये 2-3 दिन कंटिन्यूअसली वो प्रोग्राम होता नहीं। इसका एक रीजन है, क्या होता है मालूम है? हम मिडिल क्लास लेवल पे हैं,
कोई अपने पास स्टाफ है रखा है, 10 लोगों का स्टाफ है, 20 लोगों का स्टाफ है, बड़ा ऑफिस है, वो चीज नहीं है अपने पास। हम क्या है, रोज लोगों से मुलाकात करते तभी जाके हमें बिजनेस मिलता है। जब हम प्रेजेंटेशन देते तब जाके हमें मिलता है, राइट है। अगर आप नए एजेंट हो, पुराने एजेंट हो, कुछ भी हो, आपको 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, ये एक चीज को नोटिस करना आप। और अगर दिल से लगता है आपको, उसके ऊपर एक्टिविटी करके देखना, 10 दिन करना। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, 10 दिन करके देखना। दिन का 20 या 30 लोगों को रोज कॉल करके देखना, सिर्फ 10 दिन। 30 लोगों को कॉल करना 10 दिन के लिए। 10 दिन में आपको बिजनेस ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, बिजनेस ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 10 दिन अगर ये एक्टिविटी करके देखते हो आपको, तो आपको आपके बिजनेस को चेंज करने का फंडा आपको खुद समझ में आएगा। मुझे समझाने का जरूरत नहीं, कोई भी ट्रेनर का समझाने का जरूरत नहीं। वो आपके अंदर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं यार, मैं अगर दिन के 30 कॉल कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, पिछले 10 दिन से अगर मैं कर रहा हूँ, रोज करना है, एक दिन में नहीं, रोज करना है 10 दिन तक, तो यार मुझे कुछ तो चेंजेस लग रहा है। आपको खुद महसूस होगा, कोई महसूस नहीं कराएगा आपको। उसके बाद आपको दिन का एक टारगेट लेके चलो कि मैं आज एक नया प्रेजेंटेशन दूंगा, एक, ज्यादा नहीं। 10 दिन ये करके देखना, 10 दिन में 10 नए प्रेजेंटेशन जब होंगे, तो 10 नया प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम तैयार होगा, नया क्लोजिंग पॉलिसी, क्लोजिंग होने के लिए एक नया डेटाबेस आपके पास तैयार होगा। और ये 10 दिन में जब आपके पास तैयार होगा, ये मैं क्या कह रहा हूँ, 10 दिन में आपके पास तैयार होगा। जब ये तैयार होगा ना, 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड आपका, 10 दिन का, ज्यादा नहीं। मैं 1 महीने का मैं लेता, मेरे पास 1 महीने का या 3 महीने का प्रोजेक्ट रहता है, मेरे पास 100 दिन का प्रोजेक्ट रहता है। लेकिन मैं आपके साथ जो प्रोजेक्ट ले रहा हूँ, वो प्रोजेक्ट सिंपल सा 10 दिन का, मेरे लिए नहीं ले रहा हूँ मैं, आपको आपके ऊपर छोड़ूंगा, उसका रिपोर्टिंग वगैरह कुछ नहीं, आपको खुद को देखना है। चैलेंज नहीं देता हूँ, अगर 10 दिन आप ये काम, 30 कॉल रोज का और ये अपॉइंट करने का पहल करते हो, सितंबर महीने में, टच वुड बैठा हूं मैं टेबल पे, मेरे मेरा लैपटॉप सामने है, मेरा ये कमाई का जरिया है और ये मेरा बिजनेस है, मैं दिल से इससे प्यार करता हूँ, ओपनली बोलता हूँ। अगर ये 10 दिन करके देखते हो, सितंबर महीना क्लोजिंग होने के पहले ना 100 पॉलिसी आपकी बिकी ना, जो बोलूंगा वो हारूंगा। इतना कॉन्फिडेंट बात कर आपके साथ। क्यों? 10 दिन अगर 30 लोगों से बात हो रही है और ये अपॉइंटमेंट अगर रोज का हो रहा है, ये अपॉइंटमेंट, तो 10 दिन के बाद आपके बिजनेस का चेंज करने का तरीका आपको अपने आप आएगा। अपने आप आएगा आपको तरीका। और वो तरीका आपको अगले 30 दिन में ऐसा मोमेंट होगा कि आप उस हर व्यक्ति को जाके मिलेंगे, एलआईसी का पॉलिसी रिवाइज हो रहा है, तुझे करना है क्या नहीं। ओपनली बोलता है ये चीज, और इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं आपके साथ। करके देखना, 10 दिन, 30 कॉल रोज के, 10 दिन में रिजल्ट नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके अंदर जो बदलाव आएगा, आपके रोज की काम करने के तरीके में जो बदलाव आएगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्टाइल में जो बदलाव आएगा, वही बदलाव आपको सितंबर में सक्सेसफुल बादशाह बनाएगा। बाकी चाप का है। और सितंबर को कैश इन कैश करने का पॉइंट आज ही शुरुआत करना पड़ेगा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं। अभी तक किसी ने इसके ऊपर फोकस दिया है, किसी ट्रेनर ने बोला है या किसी एलआईसी के ब्रांच में आपको बोला है, वो मैं आइडिया नहीं है मुझे। लेकिन मैं एक ऐसी पहल देने की कोशिश करूँ आपके साथ कि ये सितंबर में अगर हो गया, चलो मान के चलो एलआईसी की तरफ से आ गया, तो फायदा होगा। और नहीं भी हुआ, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो चेंजेस एलआईसी में, लेकिन अगर हो गया गलती से, चेंज नहीं हुआ चेंजेस, तो भी आपके अंदर जो जुनून दौड़ेगा, आपके अंदर का जो ताकत दौड़ेगा और आपके अंदर की जो मोटिवेशन स्किल दौड़ेगी ना, कोई बाहर के लोग आपको उसमें संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर का वो काम करने का जज्बा बहुत बड़े लेवल पे बढ़ेगा। क्लियरली है चीज, इसके लिए पहल करना जरूरी। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा, कि ये जो है वो सिस्टम आपको तैयार करना है। क्योंकि सिस्टम तैयार आप खुद कर सकते हो, मैं तैयार करके नहीं दे सकता, ना ही कोई ट्रेनर है वो तैयार करके आपको दे सकता है। ये सिस्टम आपको खुद को तैयार करना है, और वो भी खुद के लिए तैयार करना है, किसी और के लिए नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास मोबाइल में जितना भी लिस्टिंग है, उसकी पहल आज ही तैयार कर लो। पूरा तैयार आज कर लो, आपके लैपटॉप में जितना भी डेटाबेस है सब निकालो आज, लिस्ट बना दो।
3,000 है, 4,000 है, 5,000 है, 10,000 है, जितना डेटाबेस आज तक जितना काम किया था सब निकाल के एक तैयार करो। आपके पास प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर अगर आपने बना के रखे, डायरीज बना के रखी है जिसमें कॉन्टैक्ट्स है, सब निकालो, तैयार करो क्लियरली। जितना भी आपका फैमिली मेंबर्स है, जितना भी आपका रिलेटिव्स है, जितना भी फ्रेंड सर्कल है, सबका लिस्टिंग तैयार करो, सबका क्लियर। आपका एरिया में कितना डॉक्टर्स है, कितना कारपेंटर्स है, कितना लोग आपको पहचानता है, कितना मोबाइल में कॉन्टेक्ट है, कितने लोगों को फेस टू फेस पहचानते हो, कितना सोसाइटी मेंबर्स है, कितना एरिया में लोग है, वो सारा लिस्टिंग आज तैयार करो। और आज नहीं हो सकता है, 8 दिन लगेगा तो भी तैयार करो, करो। क्योंकि किसी भी कंपनी का प्रोडक्शन अगर अच्छा लाना है और प्रोडक्ट अगर अच्छे क्वालिटी का बनना है तो उसका रॉ मटेरियल भी अच्छे लेवल पे होना चाहिए। क्योंकि ये जब तक आपके पास लिस्टिंग अच्छा तैयार नहीं होगा, आपका सितंबर जो है ना, पहल नहीं कर पाएगा। आप बोलेंगे मेरे फोन में सिर्फ 400 ही कॉन्टैक्ट्स है, बस मैं उसको ही बात करूंगा, उसके अलावा मेरा रिलेटिव को मेरे को बात नहीं करने का, मेरा दोस्त लोग को मेरे को बात नहीं करने, मैं एरिया में किसी से जाके बात नहीं करूंगा, मैं किसी को जाके बोलूंगा नहीं। 400 में से सिर्फ एक ही पॉइंट बताऊंगा, 4 ही पॉलिसी बिकेगा। कितना? 400 में से सिर्फ 4 ही पॉलिसी बिकेगा। लेकिन अगर आपके पास ये सारा डेटा पे 4,000 या 40,000 है, 4,000 या 40,000 है, तो 4,000 में से मैक्सिमम आपको बता देता हूँ 100 पॉलिसी तो आपके पास आराम से आएगी, आराम से आएगी। बहती गंगा में हाथ धो लो एक कहावत कही जाती है। बहती गंगा में हाथ धो लो एक कहावत कही जाती है। कितनी सच है कितनी झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन जितनी बार मैंने उसके ऊपर काम किया उतनी बार मेरे लिए वो सच हुई है। जब मार्केट का पहल चेंज होता है और वो पहल अगर समझने की आपके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है, तो आपको बिजनेस करने के लिए और सेल्स करने के लिए और आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनाने के लिए किसी चीज का जरूरत नहीं होता है। आपको एक पॉइंट थोड़ा सा नोटिस करवाता हूँ सबके लिए। 2020 ने 2020 में जब मार्च पीरियड था, और मेरे हिसाब से 16 मार्च के आसपास मैं दिल्ली से आया था। 16 मार्च के आसपास मैं दिल्ली से आया था हिसार का ब्रांच का ट्रेनिंग लेके। और वो ट्रेनिंग लेके मैं दिल्ली प्लेटफॉर्म पे था, मेरी मॉर्निंग की सुबह अगस्त क्रांति एक्सप्रेस थी बांद्रा टर्मिनस के लिए। तो सुबह वो 7:30 बजे वहां पे आने वाली थी। मैं वहां पे हिसार से रात को ही ट्रैवल करके फिर स्टेशन पे आया। दैट टाइम कोविड का सिचुएशन चल रहा, 16 मार्च के आसपास का। मैं 17 तारीख को शाम को या फिर 18 को मॉर्निंग में कुछ पहुंचा। और 18 को पहुंचने के बाद मेरा वाइफ घर पे नहीं था, वो जब मैं 15-20 दिन बाहर जाता तो वो मायके रहती है, क्योंकि हम दोनों ही हैं। तो मैं घर पे आने के बाद थोड़ा रिलैक्स किया, और रिलैक्स करने के बाद 20 तारीख को लॉकडाउन लग गया। 20 तारीख को उन्होंने पहल दी कि कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो जनता कुछ कहा जाता है, जनता क्या, वो उन्होंने जनता स्ट्राइक कुछ दिया था 20 तारीख के बाद। 23 तारीख को उन्होंने वो डेट रखा था, उसके बाद वो उधर रह गई, मैं इधर रह गया। एक नोटिस इसके लिए करवाना चाहता हूं आपको। वो जो 20 तारीख से लेके मार्च के टिल डेट, ये मेरे हिसाब से जुलाई, जुलाई इधर अगस्त तक चला जनता कर्फ्यू। ये अगस्त तक चला। कब तक चला? अगस्त तक। सब लोग घर पे थे। सारे एजेंट जो नॉर्मल एजेंट थे ना, उनका बिजनेस टफ हो गया। जो एजेंट उस वक्त कोविड सिचुएशन की वजह से भी, जो एमडीआरटी कमीशन था वो भी कम हो गया था, वो भी कम हो गया था कि आपको 7.5 लाख रुपए का कमीशन कमा के एमडीआरटी क्वालिफाई करना है, ये भी था। वहां पे कम आया था उसमें, क्योंकि 3 क्वार्टर्स का बिजनेस पूरा डाउन हो गया था, इसके लिए वो 3 क्वार्टर्स का बिजनेस निकाल के उसको डाउन में पोजिशन में डाल दिया। 2 क्वार्टर्स का प्रीमियम था। तो ये पोजीशन है। लेकिन आपने कभी उस पीरियड में नोटिस किया, जैसे ही अगस्त खत्म हो गया, ओपनिंग होना शुरू हो गया, लोग मिलना शुरू हो गए, वो सेकंड लॉकडाउन लगा उसके पहले का पॉइंट बता रहा हूं। तो लोग मिलना शुरू हो गए, पॉलिसी बिकना शुरू होगी, बहुत सारे लोगों ने पॉलिसी निकाली। दैट पीरियड में आपने एक नोटिस किया कितना एजेंट इम्यूनिटी क्वालिफाई हुआ था? क्या उनके पास बिजनेस चल के आया था? क्या उनके पास बिजनेस ऐसे ही आया था? नहीं।
20-20 साल से, 15-15 साल से, 10-10 साल से, 5-5 साल से जिन्होंने अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से डेवलप किया था, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से डेवलप किया था, उन लोगों के पास बिजनेस मांगने के लिए जाना नहीं पड़ा। बिजनेस खुद होके उनके पास आया। बिजनेस मांगने नहीं जाना पड़ा, बिजनेस खुद होके उनके पास चला आया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उन्होंने जो बिजनेस का बीज बोया था, अपने कस्टमर का रिलेशन का, और वो रिलेशन का जो बीज उन्होंने बोया था अच्छी तरीके से, वो एक स्टेबल लेवल पे था। और जब भी कोई ऐसा आनी बानी आया, या कोई भी ऐसा बिजनेस स्ट्रेटेजी चेंज हुआ, या कोई भी ऐसा मार्केट क्रैशिंग का इशू आया, तब भी उनके बिजनेस को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। क्लियरली बोलता। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने उस लेवल का बिजनेस को डेवलप किया। तो वही प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं बता रहा मैं आपको, कि ये आप ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नहीं, मैं क्लियरली बोलता हूँ। मैं ये एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक ऐसा प्रोसेस का प्लेटफॉर्म तैयार करो। कभी भी मार्केट में कुछ भी चहल चहल हो जाती है, कुछ भी चेंजेस आ जाता है, कुछ भी पहल हो जाती है, तो भी आपका बिजनेस डगमगा नहीं होना चाहिए। आपका बिजनेस को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हुआ ना चेंज, कोई दिक्कत नहीं, अपने को धंधा आएगा, टेंशन लेने का जरूरत नहीं, ऐसा होना चाहिए। और उसके लिए फिर ये पहल आपको करनी पड़ेगी। ये एक शुरुआत है आपके लिए। और कहा जाता है कि अगर कोई पहल होती है मार्केट में, और उस पहल में अगर आपने अच्छे से टैकल करना सीख लिया, तो आपको सबसे बड़ा बिजनेसमैन बना जाएगा, आपको सबसे सक्सेसफुल एजेंट माना जाएगा। क्योंकि जब लहर उठती है, तो उस लहर के साथ दौड़ना अगर आपने सीख लिया, तो लहर आपको कहाँ पहुंचा देगी आपको पता नहीं चलेगा। एक तो सक्सेस करा देगी, या तो अनसक्सेस करा देगी। लेकिन लहर के साथ चलना अगर आपने सीख लिया, तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और एजेंट एमडीआरटी सीओटी और टीओटी बनता है मतलब वो सक्सेसफुल है, मैं नहीं मानता। मैं एक ही चीज मानता हूँ, क्या मालूम है? मेरे अकाउंट में कितना पैसा हर महीने का आ रहा है, और वही अकाउंट में आने वाला पैसा मुझे सक्सेसफुल बना देता है। क्योंकि एमडीआरटी बनना आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है, सीओटी बनना आपके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। आप ऐसे भी बन के बता, ओपनली बोलता हूँ, 90 डेज छोड़ो, मैं पूरा साल भर छोड़ो, मैं आपको एक महीने में एमडीआरटी बना सकता हूँ, इतना कैपेसिटी आपके अंदर है। सिर्फ वो कैपेसिटी आपने पहचाना नहीं है, बस इतना फर्क है। क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा कैपेसिटी है। आपको क्या लगता है, एमडीआरटी नहीं बन सकते? आप एमडीआरटी नहीं बन सकते? कौन कहता है एमडीआरटी नहीं बन सकते? आपने अपने अंदर में झांक के नहीं देखा कि आप एमडीआरटी नहीं बन सकते करके? आपने अपने अंदर को बोला कभी? अपने आत्मा को बोला, नहीं यार, ये आज मेरे को एमडीआरटी बनने का है? कभी बोला है? नहीं बोला है आपने। इसके लिए आपका एमडीआरटी रुका हुआ है। ओपनली बोलता हूँ, अपने आत्मा से बात करके देखो, जिस दिन करना सीख लोगे उस दिन आपको लगेगा नहीं यार, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा। विजय कुमार आज आपके साथ इतना बात कर रहा है, मैं आपके साथ इतना बैठा हूँ, 22 साल हो गया, जीरो से उठा हूँ। लेकिन एक चीज को पहल करता हूँ, मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं तो पूछे पीछे मुड़ के नहीं देखता कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं सोचता। लेकिन अगर मुझे चाहिए, तो मैं उसके लिए काम करने के लिए बहुत तत्परता से काम करता हूँ, उसके ऊपर बहुत शिद्दत से करता हूँ, और उसके पीछे ही लगा रहता हूँ। मुझे रिजल्ट आया नहीं आया, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। आपका एमडीआरटी, आपका एक दिन का काम है एमडीआरटी बनना। मैं ओपनली बोलता हूँ, एक दिन का काम है आपका एमडीआरटी बनना। लेकिन वो एमडीआरटी एक दिन का प्रोसेस के लिए आपको पूरा साल निकालना पड़ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किस्सा आपको बताता हूँ। आपको मालूम रहेगा, प्रतापगढ़ जो सातारा डिस्ट्रिक्ट में आता है, प्रताप फोर्ट, प्रतापगढ़ उसे फोर्ट बोल रहे थे, प्रताप फोर्ट, बहुत बड़ा है वो, बहुत बड़ा एरिया। और मेरा गांव जो है, वहां से उसका एरिया मेरे हिसाब से 2 मील या 3 मील का कहते हैं, वो पुराने जमाने में मेरे दादी बोला करती थी मुझे। और जहां से छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहां से शुरुआत की अपने जिंदगी की, अपने करियर की, जहां से उन्होंने स्टार्टअप किया इस स्वराज्य की, वो मेरा भूमि है।
जो तोरना फोर्ट बोला जाता है, वो जो पहला किला लिया उन्होंने अब उनकी जिंदगी का, वो मेरे जहां पे मैं रहता हूँ उसका बैक साइड में है। मेरे राइट साइड में जहां स्वराज्य की राजधानी थी राजगढ़ फोर्ट, वो मेरे राइट साइड में। लेफ्ट साइड में सिंहगढ़ फोर्ट है और सामने पुरंदर है। तो उस जगह से मैं हूँ जहां से पहली पहल स्वराज्य की हुई, उस जगह से मैं हूँ। तो मेरे अंदर भी वो पहल है। तो वो जो पॉइंट है, मैं आपको वो पॉइंट को नोटिस करवाता हूँ। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत सोचने वाला चीज है। छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने के लिए, उनका पूरा स्वराज्य को खत्म करने के लिए अफजल खान बीजापुर से निकले थे। सबसे बड़े सरदार थे वो, बहुत बड़ी फौज लेके निकले थे। और वो वाई, जो वाई कहा जाता है, सातारा में वाई है, उस एरिया का सबसे बड़ा सूबेदार था दैट टाइम का। तो वो निकला था एक साल पहले। जब ये खबर महाराज जी को लगी, राजगढ़ फोर्ट में जब थे वो, तो उनको वो खबर लगी कि नहीं वो निकला हुआ है आपको मारने के लिए। तो राजगढ़ फोर्ट छोड़ के एक साल के लिए वो प्रतापगढ़ फोर्ट में रहने के लिए आए थे। जब उनकी बीबी भी बीमार थी दैट टाइम पे, सही महारानी जी। तो वो सब छोड़ के वहां पे आए थे, लेकिन एक साल पहले, व्हाट आई से, जब वो निकला था एक साल पहले वहां से बीजापुर और वही का सातारा का डिस्ट्रिक्ट का, मेरे हिसाब से 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, क्या 1000 किलोमीटर रहेगा रनिंग। 1000 किलोमीटर का रनिंग, 1000 किलोमीटर का रनिंग करने के लिए उसको एक साल लगा। लेकिन एक पॉइंट नोटिस करवा दो आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला चीज है। आप पूरा हिस्ट्री पढ़ सकते हो। उसको मारने के लिए कितना सेकंड लगा मालूम है? खत्म करने के लिए 30 सेकेंड्स, आइदर 10 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स आइदर। अब उसको दिखाया जाता है वो मूवीज में वगैरह। 30 सेकेंड्स इधर, 10 सेकेंड्स का पॉइंट है, 10 सेकेंड्स का खत्म करने के लिए। लेकिन उसको पूरा खत्म करने के लिए 10 सेकेंड्स लगा, लेकिन ये 10 सेकेंड्स का जो मैनेजमेंट है वो पूरा एक साल चल रहा था। कितना? एक साल चला था। क्यों? जब वो निकला तब उसका हाथी मरवाया गया। हाथी मारने के बाद उसको बहुत सारे अपशकुंस किए गए, मतलब वो जो अंधश्रद्धा भी मानते थे दैट टाइम। वो आते 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 इतना तहलका हुआ। जब वो लास्ट मोमेंट तक आया तो पूरा टूट चुका था। जब उसने एक लेटर बखर में लिखा हुआ है कि जब मैं शिवाजी से मिलूंगा तब हो सकता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा, उसने पूरा लिखा हुआ है उसके अंदर। जब मैं मिलूंगा शिवाजी से तब शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि ये मेरा आखिरी खत है। और उसने वो बीजापुर की महारानी को भेजा था। वो आज भी बखर में लिखा हुआ है। ये इसके लिए पहल बताई है आपको मैंने कि कोई काम करने से पहले, कोई सक्सेस को लाने से पहले उसके ऊपर आपको पूरा शिद्दत से काम करना पड़ेगा। और आज 18 तारीख है, और ये मीटिंग मैंने आज आपको जो पॉइंट मैंने बता रहा हूं आपको, कि 30 सितंबर को अगर 100 पॉलिसी कंप्लीट करनी है तो आज आपकी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। अगर 31 दिसंबर को एमनेट डिक्लेयर करना है तो 1 जनवरी को उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। तभी जाके वो हो सकता है। सक्सेस बनना एक दिन में आप अच्छा बनोगे, आपका नाम रोशन होगा। लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, वो जो काम करने का जज्बा है आपका, उसके लिए देने वाला जो समय है, वो समय बहुत बड़ा है। और वो समय आपको सिखा देगा कि आप सक्सेसफुल कब बनोगे। यही चीज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको उसमें उतरना पड़ेगा, एमडीआरटी बनना पड़ेगा, बनने के लिए दौड़ना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा चीज, आप बोलेंगे सर सब चीज बराबर है, कोई ठीक नहीं। मैं मेरे पास जितना भी डेटाबेस मैं सब लगा दूंगा, सब उसमें काम करूंगा। ये डेटाबेस आपका तैयार होना ही चाहिए आज। कल हो सकता है कल ले लो, लेकिन जितना जल्दी आप तैयार करोगे उतना जल्दी आपको बता दूंगा। अगर आपके पास 5,000 का कॉन्टैक्ट लिस्ट है, अगर आपके पास 5,000 का कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो आपको 100 पॉलिसी, 150 पॉलिसी बनेगी। अगर आपके पास 10,000 का डेटाबेस है तो आपको 200 300 पॉलिसी बन सकती है। क्योंकि इन सारे लोगों से आपको बात करनी पड़ेगी, इन सारे लोगों से आपको टेलीफोन पे बोलना पड़ेगा। सर वो तो पॉलिसी होल्डर है। अरे पॉलिसी होल्डर हो या पुराना पॉलिसी होल्डर हो या नया पॉलिसी होल्डर, कोई भी हो, सबको बोलना पड़ेगा। एलआईसी का प्लान विड्रॉल हो रहा है, कुछ करना है तो अभी कर लो, बाद में प्रीमियम बढ़ेगा,
फिर तकलीफ होगी, इंश्योरेंस सम एश्योर्ड्स भी बढ़ेंगे, सर्वाइवल्स भी बढ़ेगा, चार्जेस ज्यादा लगेंगे, टैक्सेशन का इशू आएगा। आज ही शुरुआत कर लो। छोटा कर लो लेकिन आज कर लो। छोटा कर लो लेकिन आज कर लो। छोटा कर लो लेकिन आज कर लो। बस यही सिस्टम आपको आपका मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता है। बाकी इच्छा आपका है। दूसरा पॉइंट, कौन सा प्रोडक्ट देना है, किस प्रोडक्ट पे काम करना है, किस प्रोडक्ट के लिए स्पेशलाइजेशन करना है, उसका कोई इशू नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है वो प्रोडक्ट, आपको जो मन अच्छा लगता है, जिस प्रोडक्ट में आप अच्छा काम कर सकते हो, जो आपको कर सकते हो, उस प्रोडक्ट पे आप काम कर लो। ऐसा जरूरी नहीं कि सिलेक्टेड प्रोडक्ट पे काम करो। लेकिन हाँ, एक चीज है, जो प्रोडक्ट आप काम करोगे वो प्रोडक्ट आपको कॉन्फिडेंट आपके अंदर खुद में आना चाहिए। नहीं, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत बढ़िया है, वही प्रोडक्ट को मैं बेचूंगा। क्योंकि आप अगर खुद कॉन्फिडेंट नहीं है उस प्रोडक्ट में, तो आप प्रोडक्ट को नहीं बेच पाओगे। और मैं एक चीज बताता हूँ, प्रोडक्ट बेचने से अच्छा उस प्रोडक्ट का क्वालिटी बेचो। क्योंकि प्रोडक्ट बेचना बहुत इजी है, लेकिन क्वालिटी बेचना बहुत मुश्किल है। एलआईसी का बिजनेस क्वालिटी पे चलता है, क्वांटिटी पे नहीं चलता है। और एलआईसी का बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है क्योंकि वो क्वालिटी पे हुआ है, क्योंकि एलआईसी कंपैरिजन किसी के साथ नहीं हो सकता है। मैं आप लोगों से साथ भी डिस्कशन करूंगा, मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स को भी आंसर करूंगा आधे घंटे के लिए। इसके लिए जाने का नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है आपके अंदर बहुत सारा तकलीफ है। तो तकलीफ मेरे साथ शेयर करो। आपको लगता है कि मार्केट में जाने से आपको तकलीफ आएगी, तो मेरे साथ डिस्कस करो। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मार्केट में काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा होगा नहीं होगा, उसका सोचना आपका काम नहीं है, सोचना वो मेरा काम है। क्योंकि मेरा ये की पॉइंट है, करते रहो, हो जाएगा। क्योंकि करने से होगा, नहीं करने से कुछ नहीं होगा। देखो, एक चीज को मैं मानता हूँ, मैं हमेशा एक चीज को पॉइंट को नोटिस करता हूँ, जिंदगी में सफलता एक दिन का राज नहीं, वो कड़ी मेहनत का नतीजा है। जिस दिन आप करोगे उस दिन आपको मिलेगा। अगर आप ये सोच के चलोगे, नहीं यार विजय जी, मैं करने का कोशिश बहुत किया लेकिन हुआ नहीं, टेंशन मत लेना। हो गया वो अपना है, ना हुआ वो अपना नहीं है। तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अपना काम है, करते जाए। दूसरा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जितने भी नए लोग ज्वाइंड है आज मेरे साथ, शायद वो मेरे साथ मेरे किसी ग्रुप में अटैच नहीं है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं आपको एक छोटा सा ग्रुप का एक लिंक आपको चैट में डाल रहा हूँ। तो आप जो नए हैं, जो ऑलरेडी मेरे साथ ग्रुप में, वो ज्वाइन नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो लोग नए हैं मेरे साथ, पहली बार आज मीटिंग में बैठे हैं, या बहुत बार बैठे लेकिन मेरे साथ किसी ग्रुप में अटैच नहीं है, तो ये ग्रुप को जरा ज्वाइन कर लो आप। क्योंकि कुछ नई चीजें मिलेगी। देखो, कुछ करते जाएंगे कुछ होगा, नहीं कुछ करते जाएंगे कुछ नहीं होगा। और भी एक पॉइंट है, मैं उमंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि उमंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक का फेवरेट है, लेकिन बेचने की कला थोड़ा उसके अंदर है। मैंने कहा ना आपको, प्रोडक्ट के बेचने के पीछे मतलब उसका क्वालिटी बेचो, तब प्रोडक्ट बिकेगा। एक घड़ी है, जिस घड़ी में आपको, आपका नस अगर बंद हो जाता है, तो उस घड़ी का अलार्म बजता है, और उस घड़ी का अलार्म ऐसा बजता है, वो सीधा हॉस्पिटल और पुलिस स्टेशन में उसका एंट्री हो जाता है। आपको मालूम है वो घड़ी का प्राइस क्या है? मालूम है आपको उसको घड़ी का प्राइस क्या है? एक घड़ी है, जिस घड़ी में अगर आपकी नस बंद हो जाती है, आपको अटैक आ जाता है, तो उसका अलार्म सीधा पुलिस स्टेशन और सीधा एम्बुलेंस को अलर्ट करता है। उसका सेटिंग है उस लेवल। जिस दिन वो एक बंदे ने पहनी थी, उसका हार्ट फेल हुआ, और वो हार्ट फेल जैसे ही हुआ, उस घड़ी ने अलार्म दिया। वो एम्बुलेंस उस जहाँ पे उस लोकेशन था, उस लोकेशन पे वो आके वो इस बंदे को उठा के लेके गए, क्योंकि उस घड़ी ने उस वक्त को बताया कि इस बंदे का सिस्टम बंद हुआ। ये पाने के लिए उस बंदे ने जी जान लगा के मेहनत की थी, और उस लेवल पे वो बना, जो 1 रुपया लेके मार्केट में उतरा। और उस जब वो उसकी डेथ हुई, तो उसकी डेथ पे उसका वैल्यू ऑफ इनकम 85,000 करोड़ था। कौन था वो मैं बता नहीं पाऊंगा आपको।
क्योंकि उस बंदे का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। लेकिन उसने उस घड़ी को पहना था, तो उसकी जो थॉट थी कि आदमी का दिल जिस दिन रुक जाता है उस दिन उसकी पहल रुक जाती है। और कोई भी ऐसा संकल्प नहीं है, कोई भी ऐसा यंत्रणा नहीं है कि जो उस बंदे को, उस दिल को दोबारा उठा सकता है। क्योंकि बुलावा आ जाए तो कोई नहीं बोल सकता है। कस्टमर के ऑब्जेक्शंस आपको जो आ रहे हैं, ये पकड़ के चलो कि ये दोबारा आएंगे ही आपको। ये पकड़ के चलो कि अगर वो ऑब्जेक्शन आ जा रहा है, एक ने दिया तो दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा, चौथा भी देगा, पांचवा भी देगा। ऑब्जेक्शन नथिंग एल्स। ऑब्जेक्शन आ रहे मतलब आपका काम सक्सेसफुल चल रहा है। ऑब्जेक्शन आ रहे मतलब आप सही रास्ते पे चल रहे हो। ऑब्जेक्शन आ रहा है मतलब आपके बिजनेस में रुकावटें बहुत आ रही है, आपको उसको चल के चलना है। अगर ऑब्जेक्शन ही नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्शन ही नहीं आ रहा है, तो काम कुछ गलत दिशा में चल रहा है। क्योंकि रास्ते में रुकावटें अगर आ रही है, तो सक्सेसफुल बनने के रास्ते आपके सही चल रहे हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं उमंग के ऊपर भी बात करूंगा। एक पॉइंट ऐसा है, मेरा वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी, ये मेरा नंबर है आपके पास, सबके पास नोट करके रखना और सेव कर देना। बहुत सारे एजेंट्स मेरा नंबर सेव नहीं करते, फिर मेरा मैसेज ने आप भेजता हो तो उनको मिलता नहीं, तो मैं भी टेंशन में आ जाता है, यार इनको मेरा मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसके अंदर ये आपको मोटिवेशन के लिए ये दोबारा लिंक आपको वापस मिलेगी, एक्सपर्ट विद एमडीआरटी की। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रहेगा अवेलेबल, वीके ट्रेनिंग कंसल्टेंसी विशाल कुमार, ये यूट्यूब चैनल का नाम है। इस पे आपको जाके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारा, मैंने रात को एक वीडियो डाली हुई है, कल रात को या परसों कुछ डाली है, उसको जरा दोबारा सुनना आप। क्योंकि मैंने कॉलिंग स्क्रिप्ट दिया उसके अंदर। अभी भी आपको कॉलिंग स्क्रिप्ट की मैं बात करूंगा, क्योंकि कॉलिंग स्क्रिप्ट मेरा पेंडिंग है उसके अंदर। और एक प्रोग्राम, चैलेंजिंग प्रोग्राम एक करने जा रहा हूँ मई में। जो मई में ऑलरेडी हुआ था एमडीआईटी मास्टर क्लास बैच 1, तो उसका एक सेकंड बैच हमला हो रहा है एमडीआईटी लेवल का। ये नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ये एक्टिविटी ट्रेनिंग है, एमडीआईटी लेवल का एक्टिविटी प्रोग्राम है, एमडीआईटी लेवल का, क्लियरली बोलता हूँ एमडीआईटी लेवल का। अगर आपको एमडीआईटी लेवल पे जाना है, तो ये कोर्स मैं 3 दिन ले रहा हूँ, 20, 21 और 22 तारीख को। प्रोस्पेक्टिंग अनलिमिटेड प्रोजेक्ट में ले रहा हूँ। इसके अंदर कॉम्बिनेशन उमंग, लक्ष्य, लाभ, कैंसर कवर, इंडेक्स प्लस, यूआई टर्म प्लान और जीवन उत्सव है। क्योंकि प्रोडक्ट डिजाइन मैंने खुद किया है और खुद मैं इसके अंदर काम करता हूँ। उसका 20, 21, 22 का मैंने चार्ज रखा है 499। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, आज इसको कर लो, क्योंकि लिमिटेड सीट्स का एक्सेस का प्रोग्राम है। और एक रिजल्ट ओरिएंटेड एमडीआईटी प्रोग्राम है, ये एमडीआईटी मास्टर क्लास बैच 1, बैच 2 है ये आपको रिकॉर्डिंग, 7 दिन का रिकॉर्डिंग है, विथ पीडीएफ है, विथ टेक्स्ट मैसेज है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है, तो आज ही कर लो, क्योंकि बाद में चांस नहीं मिलेगा। डेट आज ही नोट करना, शाम को 7 बजे होगा। 20 और 21 और 22 3 दिन कंटिन्यू रहेगा। उसके साथ कुछ स्टेटस वीडियो भी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, जो कॉमन बेस पे है। इसका रजिस्ट्रेशन कॉस्ट 499 है, और आज आपको इसी नंबर पे जीपे फोन पे करके आपका बुकिंग रिजर्व करना है। क्योंकि मंगलवार को शुरुआत होगी इस प्रोजेक्ट की, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार रहेगा, 3 दिन एक्टिविटी रहेगी। एमडीआरटी लेवल का प्रोग्राम है, क्लियरली बोल रहा हूँ, एमडीआरटी लेवल का है। कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग नहीं है, बेसिक ट्रेनिंग नहीं है। एमडीआरटी में जो जो कंसेप्ट पे काम कर सकते हो वो कंसेप्ट है, जो जो प्रोडक्शन आप बता सकते हो वो है। और हो सकता है 90 डेज में एमडीआरटी कैसे हो जाता है, या 3 महीने में बचे हुए प्रीमियम में सितंबर में भी कंप्लीट कर सकते हो, उस लेवल के कंटेंट इसके अंदर आने वाले हैं। एम्प्लॉय स्कीम भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट है जो प्रोजेक्ट पे अगर काम करते हो शिद्दत से, तो आपका 100% मिलेगा। तो टेक दिस स्क्रीनशॉट एवरीवन, इस पे आपको सेंड करना है, और आपका ये डेट का स्क्रीनशॉट। ओके। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप में आपको ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह आते रहते हैं। अभी ये जो पहल है, आप डेटाबेस जो तैयार करने की मैंने बात की आपको, ये डेटाबेस जो मैंने आपको बात की, कि आप अगर मान लीजिए 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का डेटाबेस तैयार करेंगे आप, तो कॉलिंग क्या रहेगी आप, क्या काम करेंगे आप उनको। जैसे मैंने पहले एक बताया पॉइंट, क्या
सर LIC का प्लान बंद हो रहा है। ये बंद नहीं, रिवाइज हो रहा है, विड्रॉल होके रिवाइज करके आएगा, जिसमें सरेंडर वैल्यू का फैक्टर्स में चेंज होगा, जिसके अंदर प्रीमियम का वेरिएशन चेंज होगा। प्रीमियम का वेरिएशन, प्रीमियम बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कम तो नहीं होगा लेकिन बढ़ेगा जरूर। दूसरा चीज, इसमें टर्म्स का प्लानिंग का चेंजेस होगा। तो अगर पॉसिबल है तो अभी आप कोई भी एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके इस पॉलिसी को क्लोज कर दीजिए अभी। क्योंकि क्या है कि बाद में अगर आप सोचेंगे दिवाली के बाद करने का, सितंबर के बाद करने का, मार्च के बाद करने का, जनवरी में करने का, तो दैट टाइम आपको कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा लग सकता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर घर में किसी भी सदस्य की या आपकी अगर कर सकते हो तो छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके इसमें से जो प्रोडक्ट अच्छा है उस प्रोडक्ट को ले लो। क्योंकि हो सकता है बाद में चल के आपको ये प्रोडक्ट मिले ना, बाकी इच्छा आपका है। सो इस पहल पे आपको बात करनी है, क्योंकि ऐसा ही बात करने से आपको मिल सकता है। लेकिन जब तक ये LIC का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आए, क्योंकि LIC का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा, उसका टेंशन मत लो, हो जाएगा। अभी आते हैं उमंग के ऊपर। अभी उमंग क्या है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से और मेरे पॉइंट के हिसाब से जितना मुझे इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। आफ्टर दैट September, आई थिंक उमंग वाज नॉट रिवाइज। हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूं। हो सकता है कि उमंग सितंबर के बाद रीलॉन्च ना, हो सकता है। इफ एंड बट्स का है, क्योंकि बोला जा रहा है कि शायद उमंग नहीं आ पाएगा, क्योंकि उमंग का जो 8% का वैल्यूएशन जो दे रही है LIC, वो बहुत ज्यादा दे रही है बाकी तुलना, जितने भी बाकी के प्रोडक्ट्स है उसके बदल। आप बोलेंगे सर उमंग से बेटर तो उत्सव में दे रही है 10%। उत्सव का और उमंग का कंपैरिजन नहीं कर सकता मैं। उमंग के जैसा प्रोडक्ट ना हुआ था ना होगा, भविष्य में ना होगा, ना भूतकाल में हुआ, आज वर्तमान में है। जितना ग्रैब कर सकते हो ले लो। अभी इसका क्वालिटी क्या है, क्वालिटी नंबर वन, ये प्रोडक्ट अगर आपके घर में है तो जिंदगी भर आपको पैसे का कमी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर वन, क्वालिटी इसका ये एक चीज है कि जिंदगी भर पैसे का कमी नहीं आएगा। क्वालिटी नंबर टू, जिंदगी भर के लिए आज अगर ये प्रोडक्ट ले लिया, आपकी उम्र 25 साल है, आप बोलेंगे सर 25 साल का बच्चा लेता नहीं। लेता 30 साल का है, 35 साल का है, 40 साल का है, जो भी एज लेता है, जो भी कैटेगरीज का बच्चा परचेस करता है पॉलिसी, तो कोई भी व्यक्ति परचेस करता है। 15 साल, 20 साल या 25 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल का PPT, तीन ही PPT में बताऊंगा, 30 साल का नहीं बताऊंगा। मान लीजिए दो ही PPT आपने लिया, 15 साल और 20 साल में PPT में काम करे आप। तो चैलेंजली बोलता हूँ, जिंदगी भर के लिए आपके परिवार का जो फैमिली फंड क्रिएट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। कितना होगा, सबसे ज्यादा। तो आज इसके अंदर एंट्री करना है। तीसरा पॉइंट, ये प्लान फुल फुल फ्रिल जैकपॉट प्लान है। जैकपॉट प्लान क्यों है, क्योंकि इसके अंदर 100% टैक्सेशन का जो रिफंड सिस्टम है, टैक्सेशन फ्री वाला प्लान है। 100% 1010D के अंदर एग्जम्प्ट वाला प्लान। आपको अगर मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए सालाना दिया 20 साल के लिए, और 2 लाख रुपए सालाना देने के बाद आपको सालाना 3 लाख रुपए मिलेगा 20 साल के बाद, पूरे का पूरा टैक्स फ्री है, क्योंकि इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लिया है। आपको जो आने वाला रिस्क कवर का पॉइंट है, जो रिस्क कवर में है, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है, पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। मतलब इसके अंदर कोई टैक्सेशन का एग्जम्पशन ही नहीं है। ओके। चौथा पॉइंट, ये प्रोडक्ट अगर आपके घर में ना हो तो आपको मेडिकल का फैसिलिटीज का प्रीमियम भरने का सबसे बड़ा दिक्कत पॉइंट है। इन केस एनी इमरजेंसी इन योर फैमिली फॉर मेडिकल लाइन, और आपके पास मेडिक्लेम के लिए पर्याप्त समय, मतलब खर्चे के लिए उतना मेडिक्लेम नहीं है, 5 लाख का तक का है, 10 लाख तक का है, और अगर आपके घर में गलती से ये पॉलिसी है 30 लाख का, 40 लाख का, 25 लाख का, 20 लाख का, जो भी हिस्सा में आपका है, तो आपको मेडिकल का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि उस वक्त आप इसमें से कोई भी एक पॉलिसी सरेंडर करके उसका मेडिकल का बिल भर सकते हो। आगे का पॉइंट, ये पॉलिसी किसी भी हाल में आपकी नुकसान वाली पॉलिसी नहीं है, किसी भी हाल में। क्योंकि ये पॉलिसी अगर आपके पास है तो आपके परिवार का सबसे बड़ा आधार है। क्योंकि इस पॉलिसी को जब जरूरत पड़ेगी आपको, अगर मान लीजिए पेंशन लेते टाइम आप 1 लाख रुपए सालाना ले रहे हो,
और दैट टाइम आपको 15 साल के बाद, 20 साल के बाद बहुत बड़ा इमरजेंसी फंड लगा, और आपको उसका पर्याय ही है कि एलआईसी का ये पॉलिसी सरेंडर करना पड़ेगा, तो यू कैन सरेंडर द पॉलिसी। जो वैल्यूएशन आपको मिलने वाला था डेथ पे, उसका ज्यादा नहीं, 10 से 12% कट होके आपको वैल्यूएशन आपके परिवार को मिलेगा। मतलब कि इन्हीं कंडीशन में आपको लॉस नहीं होगा। और भी बहुत है, मैं क्या कह रहा हूँ, और भी बहुत है। जब आप मेरे साथ बैठेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि और कितना है। इम्यूनिटी करने का जो तरीका है, उसके तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, क्योंकि इम्यूनिटी करने के पीछे मत दौड़ो। मैं एक ही पॉइंट पे बात करता हूँ, इम्यूनिटी करने के पीछे मत दौड़ो, इम्यूनिटी हो जाओगे उसका पीछे दौड़ने का जरूरत नहीं है। उसका प्रोसेस करने के पीछे दौड़ो, उसका प्रोसेस करने के पीछे दौड़ो, क्योंकि इम्यूनिटी करने के पीछे दौड़ोगे तो इम्यूनिटी नहीं होगे। इम्यूनिटी का प्रोसेस करने के पीछे दौड़ोगे तो जिंदगी भर इम्यूनिटी बनोगे। ठीक है, बाकी इच्छा आपका है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपने ये प्रोजेक्ट ज्वाइन नहीं किया है, अगर ये सोच रहे हो कि मैं विजय कुमार का बहुत सारा ट्रेनिंग करता हूँ, या मेरा ट्रेनिंग किया है, मैं बहुत सारे ट्रेनर्स का ट्रेनिंग करता हूँ, तो ये एमडीटी लेवल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये नया वर्जन है। इसके अंदर पूरा कंटेंट में नया डाल रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम करूंगा, नया कॉम्बिनेशन के ऊपर काम करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, हम बोल रहे हैं आपसे कि अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे या नहीं सोच रहे हो करने का, तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन एक चीज रिक्वेस्ट है कि अगर आप करते हो, 3 दिन मेरे साथ काम कर रहे हो सकता है ये 3 दिन का 400 500 रुपये आप इन्वेस्ट करो, 500 रुपीज, 499 रुपीज, हो सकता है उसका 50,000 कमाने के लिए भी मिल जाए, हो सकता है उसका 5 लाख भी मिल जाए, और हो सकता है उसका 500 रुपये भी मिल जाए। क्योंकि कितना आएगा मैं पता नहीं, लेकिन ये एक चीज है कि ये 3 दिन में आपको जो अर्निंग करा के देने की प्लानिंग कर रहा हूँ, वो बहुत बढ़िया है मेरी तरफ से। बाकी इच्छा आपका है। इसमें रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसमें आपको टेक्स्ट मैसेज अवेलेबल है, इसमें आपको पीडीएफ वर्जन्स अवेलेबल है, इसके साथ आपको स्टेटस वीडियोस अवेलेबल है, इसके साथ आपको पोस्टर्स अवेलेबल है, मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, उसके साथ आपको 10 रीडिंग की बुक अवेलेबल है। बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड होगा, टेंशन मत ले। रिकॉर्डिंग 7 डेज के लिए है, क्योंकि मेरा एक मानना है कि जितना मैं सेशन करता हूँ, उसका सेशन मेरा जो चल रहा है, उसको दोबारा जब तक रिपीटली नहीं सुनोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। पहल आपको करनी है, करना आपको है, कॉम्बिनेशंस, कॉन्सेप्चुअल्स, पूरा एमडीटी लेवल का प्रोग्राम है, 3 दिन का, 20 21 और 22 का। सो राइट नाउ रिजर्व योर सीट्स, क्योंकि सीट्स आज ही फुल हो जाएंगे। बाकी इच्छा आपका है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। कोई मेरे साथ डिस्कशन करना चाह रहे हैं? हो सकता है आज मैंने आपको कुछ डांटा रहेगा तो माफ कर देना, हो सकता है आज मेरे से कुछ गलत वर्ड निकल गया है तो माफ कर देना, क्योंकि आज थोड़ा सा दिल से बात करने का मूड किया मेरा, तो मैंने आज बात कर लिया आपके साथ। क्योंकि क्या है कि पहल करना आपको, अगर आज मैं न बताऊं, तो हो सकता है बाद में कोई बताएगा, सितंबर में बताएगा, 5 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को, यार मार्च में पॉलिसी रिवाइज हो रहा है, तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। तो हो सकता है 15 दिन में आप क्या निकालोगे, इसके लिए मैंने ये पहल आज दी। 45 दिन तक काम है आपके पास, सोचो और उतर जाओ। 45 दिन पूरा शिद्दत से लग जाओ, 100 पॉलिसी अपने को निकालनी है। मजा आया आज? आज कुछ नया मिला है, थोड़ा बहुत डाटा भी है। हक तो है मेरा डांटने का, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं सर, स्क्रीनशॉट भेजना ना भूले यार सब लोग। स्क्रीनशॉट भेजते नहीं आप लोग, तो मैं कंफ्यूजन में होता। देखो पहले ही खत्म हो गया फ्री वाला सेशन, चलो निकल जाते हैं, बहुत सारा लोग निकल जाते हैं। यशवंत राठौड़ जी बोलिए। राठौड़ साहब बोलिए, आपको अनम्यूट किया है, बात करनी है मेरे साथ। गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। मुझे माफ करो पहला सर पहले। सवाल, आप बात करने से पहले मेरे सवाल का जवाब देना है। मुझे माफ करो पहला। हाँ, बोलो। मैं बात ये करना है कि एमडीआईटी हुआ कि नहीं हुआ। नहीं सर, अभी बोला ना आपको, इस एक महीना, 1 मिनट पहले बोला ना। नहीं नहीं, इम्प्लांट का मेरा पीछे। सेशन कब हुआ? जुलाई में हुआ। बरोबर अगस्त बरोबर। निकल रहा है, जुलाई में मेरे पास। सेशन हुआ, अगस्त निकल आया। आप
बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो पता नहीं चलता है, रोज का रिपोर्टिंग बंद हो रहा है आपका। आपसे 1 मिनट में बात कर चाहता हूँ। मैं माफ करने के लिए पूछ रहा हूँ मैं आपको। क्या मैं मालूम थोड़ी है? बड़ा बड़ा नहीं आदमी नहीं नहीं हूँ, साहब। मेरा नहीं एमडीआईटी पहले चाहिए, नहीं मुझे नहीं एमडीआईटी कंप्लीट नहीं करना साहब, होगा उसमें। बात सुनो साहब। भाई वो ऑफलाइन में हैदराबाद शो से सुना ना। जब से मैं हाँ, एक आदमी का पीछे पड़ रहा है, 4 आदमी, 5-5 लाख का प्रीमियम का। अब हाँ, बोला ना अभी से 1 महीना पहले, इमीडिएट के पीछे मत करो, तुम काम करो, इमीडिएट हो जाएगा बोला ना। ये सही है। हाँ। क्या मालूम है, ये इमीडिएट होने के बाद करेंगे करेंगे ऐसा, ये आदमी के पास पीछे पड़ा है। बोलता है कल देगा, 2 दिन में देगा, कल भेजेगा, ऐसा बोल के भी 1 महीना सता रहा है पैसा, अभी तक नहीं आया। लेकिन भाई बहुत बहुत नाराज हो गया। क्या चल रहा है, क्या हुआ अपना, क्या है ऐसा, मैं सबको बोल रहा है इन्वेट होता हो जाएगा, नहीं हो रहा है, इसके में तो थोड़ा थोड़ा नाराज हो गया। मैं कल छोड़ दिया। अब बोला ना, हर घर हर आदमी पूछो क्यों नहीं मिलेगा। मैं कल प्रैक्टिस किया एक, तो 10-25 आदमी मिला सर, 3 आदमी नंबर दे दिया मेरे को, मेरे को फोन करो, ओके। वो प्रेजेंट दे दो, मैं करेंगे करके। आज मालूम पड़ा क्या हम लोग क्या कर रहा है। इसके साथ मैं वो गया के दिन गया, छोड़ दो। आज तो 40 दिन बाकी है ना, ये एमडी पहले तो छोड़ दो, आज दूसरा एमडी, डबल एमडी के लिए आप, मैं आज बात दे रहा हूँ, मैं सितंबर 9 30 को मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरा 20 सितंबर का आपका, मैंने बात की थी, प्रसाद सर को भी बोला था, आपको भी बोला, आपको बात नहीं हुआ मेरा टेलीफोन पे, मैंने फोन किया था ऑलरेडी। हाँ। लखनऊ का प्रोग्राम एलआईटी का, तो आपका कुछ है प्लानिंग तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो। आ ओके रहे हो सर। तो मेरे साथ। मैं कल प्रसाद मिला मेरे को मैं हैदराबाद में। मैं जा रहा हूँ, ऑलरेडी मेरा हाँ। हो गया है। हाँ तो सर। आपका है तो बता दीजिए, क्योंकि दुबई अभी एमडीआईटी कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत सारे एजेंट्स गए हैं। तो मैंने हाँ। प्रसाद सर को पूछा था कि आप एक बार आपके साथ गंगैया सर के साथ और लिंगम सर के साथ बात कर लो। सो यू हैव तीनों मेंबर अगर आते हैं मेरे साथ तो मैं उस हिसाब से रिजर्वेशन आपके साथ कर लूँ आने ओके जाने सर। का। तो मेरा तो अभी हो गया है बाई फ्लाइट से। हाँ। 20 तारीख को मॉर्निंग में मैं निकलूंगा यहाँ से। अभी लखनऊ में है क्या? लखनऊ में मैं उसका डिटेल व्हाट्सअप कर देता हूँ, तो एक बार ओके। प्रसाद सर से डिस्कस कर लो। ओके, कल जाना मिला है, मेरे प्रसाद। कंपलसरी है, 3 दिन है, अच्छा प्रोग्राम है ओ- इसके लिए। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है, कंपलसरी है वो आपके लिए, मैं राइट राइट कंपलसरी बोल रहा हूँ। बाकी मैं किसी के लिए बोलता नहीं हूँ, आपको करना है क्योंकि उसमें कुछ अलग है पॉइंट इसके लिए। राइट। ओके सर, ओके ओके, ओके, पक्का भाई पक्का। पर्सनली राइट डिस्कस करते हैं उसको। राइट राइट सर, राइट सर। और एमडीआईटी का डेट कौन सा दिया? इमडेट का टाइम तो ये महीने में तो हो जाएगा सर, अगर। नहीं, मेरे को एक काम करते हैं। आ, मैं 7 तारीख को फ्री हूँ, मतलब 4 तारीख को मैं यहाँ से पूना के लिए निकलूंगा, 4 या 5 तारीख को। 6 तारीख 7 तारीख में 2 दिन बिजी रहूंगा। 8 तारीख को मैं फ्री हूँ संडे को। तो संडे को मेरे साथ बैठना है और संडे को शाम तक एमडीआईटी डिक्लेयर करना है, 8 तारीख तक, आठ सितंबर सितंबर तक। सितंबर। ठीक है। पक्का सर, पक्का पक्का। ओके, बाय। आशा शर्मा मैम। रुशाली मैम। हेलो। यस आशा मैडम। हाँ। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड आ, मॉर्निंग मैडम। हाँ सर। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, किसी क्लाइंट के पास में जाऊँ और सर हाँ। कुछ बात अगर करनी हो, आपको मैं कनेक्ट करूँ साथ में, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है सर, और आपको समझाने का नहीं तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, तो मैडम, क्लाइंट मैं से एक आप चीज अगर कहता कोई। हूँ, हाँ। आप कस्टमर के पास जाएंगे, बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दैट टाइम मैं बिजी नहीं रहूंगा तो मैं बात कर सकता हूँ, नहीं तो मैं बिजी रहूंगा तो नहीं बात कर सकता हूँ। नहीं, वो चलेगा सर। बिजी रहेंगे तो कैसे करेंगे बात। हाँ। लेकिन वो समझाने का जो तरीका है ना सर आपका, बहुत हम्म। अच्छा है सर, एक बार में क्लाइंट के वही। दिमाग में बिल्कुल क्लिक हो जाता है। नहीं देखिए, अभी आपका कस्टमर किस लेवल पे है मुझे आइडिया नहीं है, मैं टेलीफोन पे हूँ। गलती से हाँ। कुछ अगर एक आध वर्ड निकल जाए तो फिर वो नाराज नहीं होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है। नहीं अभी सर। परसों ही एक केस हुआ, हम्म। परसों एक केस हुआ, हम्म। अभी कस्टमर बड़ा इचने लेवल का था। मुझे आइडिया नहीं है, मैं तो मेरे लहज में बात करता हूँ सीधा। तो उस हम्म। कस्टमर ने मुझे बोला कि सर आप ऐसा डायरेक्टली कैसे बात करते हो, क्योंकि मैं हम्म। कुछ वर्डिंग से रहता है मेरा, इनडायरेक्टली पूछता हूँ मैं। बोला सर देखो हम्म। मेरा स्टाइल वही है कि एमडीआरटी लेवल का मैं बात करता हूँ, ये एमडीआरटी नहीं,
इंश्योरेंस लेवल का, क्योंकि मैं इंश्योरेंस में 22 साल से काम कर रहा हूँ। हम्म। तो आपका कस्टमर किस लेवल पे है, क्या है, वो उसका जानकारी पहले मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ नहीं, कस्टमर के साथ। वो मैं बात कर लूंगी, आपको बता कस्टमर के दूंगी। सामने अभी कभी नहीं। दो लोगों का मेरे पास कॉल आया, मैंने जो टेक्स्ट मैसेज भेजे थे ना सर, व्हाट्सएप मैसेज और ये, तो एक तो हाँ। डॉक्टर का मेरे पास में मैसेज दिया था उन्होंने, मैडम ये प्लान कैसे है, इसके ऊपर मुझे डिस्कस करना है। कि ठीक है, ओके ओके। सर, मैं चली गई फिर, डीओ को भी साथ लेके गई थी। तो सर ओके। फिर बात ही बात में उन्होंने पूछा कि भाई कोई और भी प्लान है क्या, तो ये जीवन उमंग का बताया। जीवन उमंग का बताने का ये है कि जब डीओ सर ने खुद ने ही बताया कि भाई इतना पैसा भरो, 15 साल बाद में ये पैसा तुम्हें मिलेगा, उसके अलावा जो पैसा तुम्हारा इकट्ठा हुआ है वो ब्याज हम्म। उसमें बढ़ता जाएगा। इस हम्म। तरह से शॉर्ट में बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मैं एक दो दिन का टाइम दीजिए मुझे। हम्म। 2 दिन, 3 दिन बाद मैंने कॉल किया उनको, तो वो कह रहे कि मैडम अभी तो है जो मेरी वाइफ से भी बात नहीं हुई, अभी थोड़ा और रुको। फिर मैंने कॉल किया, फिर बाद में 2-3 दिन बाद में फिर किया, तो उन्होंने मेरा कॉल उठाया नहीं। फिर ओके। बाद में, फिर 3-4 दिन बाद में फिर मैंने दूसरे नंबर से कॉल किया, तो उन्होंने कहा मैडम अभी थोड़ा सा और रुको, अभी थोड़ा सा अभी बात करते हैं घर में। तो अभी वो हुआ नहीं है सर। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ आपसे। हाँ। ठीक है, सब मिस्टेक हुआ, आपने जीवन उमंग का बात किया, ठीक है। हम्म। मिस्टेक ये हुआ कि आपके घर में एक प्रपोजल है। हम्म। आपके घर में एक प्रपोजल है, उसका प्रीमियम कितना है? हमारे घर में, हाँ, आप ये बेटे के पॉलिसी हाँ चार हाँ लाख हाँ रुपए हाँ, प्रीमियम की है। उसका प्रीमियम है 4 लाख ईयरली। चार उसका बॉन्ड पॉलिसियां लेके हैं, क्यों नहीं 1-1 लाख गया? की। बॉन्ड लेके नहीं गई, हाँ। अगर वो बॉन्ड उस कस्टमर के सामने दिखा दोगे ना आप मैडम, आपको पॉलिसी हाँ। बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरे बेटे के लिए मैंने ये पॉलिसी लिया हुआ है सर। आपकी इच्छा है, आप सोच लो करना है नहीं करना है। अच्छा, चारों बॉन्ड लेके जाऊं? लेके जाओ। ये देखो, मेरा खुद का बेटा है, इंजीनियर है, मैं मेरे बेटे के लिए ये पॉलिसी ली। वो विड्रॉल करना चाह रहा था, लेकिन मेरे एक सर है, उनसे मैंने बात करवाने के बाद मेरे बेटे ने और इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी इसमें। हम्म। क्योंकि ये प्रोडक्ट बाद में मिलेगा इसका गारंटी नहीं दे सकती सर, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पॉलिसी जब बनेगा उसके लिए कम से कम 15-20 दिन मुझे सैंक्शन करने के लिए लगेगा। मेरे बेटे के लिए 50 लाख का जीवन उमंग लिया मैंने। हम्म। सोचना आपको है सर। हम्म। पॉइंट मेरा समझ में आ गया। एंड हाँ ये- जहां पे हाँ, आपको काम हो सकता है वहां पे आपके बेटे का फाइल आपके साथ ही रखो ना। डुप्लीकेट चारों रखो, बॉन्डों उसमें को, कौन सा दिक्कत है? चारों बॉन्डों को हाँ। लेके जाऊं? चारों बॉन्डों को बॉन्ड लेके का जाऊं? जेरॉक्स नहीं नहीं, लेके मत जाओ, जेरॉक्स रखो। तो अच्छा। जेरॉक्स रखो उसका, फाइल बनाओ उसका एक, वो फाइल साथ में अच्छा। रखो। ये देखो मेरे खुद के बेटे के लिए मैंने लिया हुआ है। ये देखो मेरे खुद के बेटे के लिए मैंने लिया है, आपके लिए लेना है। सबसे प्लस हम्म। पॉइंट है मैडम आपके पास। हाँ, नहीं घर में ही दिए सर, मैंने मेरे भांजे को दिए, 1-1 लाख, वो 1-1 लाख ही कर रहे हैं वो। तो हाँ, वो साढ़े सबसे बड़े बारह लाख पॉइंट का है ना दिया है। आपके पास मैडम, सबसे बड़ा पॉइंट है। वो हाँ। प्रूफ काम करता है, कभी भी ध्यान में रखो, मार्केट में प्रूफ काम करता है। प्रूफ आपके पास बहुत बड़ा है। मेरे पूरे इंटायर फैमिली में मेरे बेटे को मैंने 4 लाख दिया, मेरा भतीजी को 1 लाख दिया, मेरा भांजी को मैंने 1 लाख दिया, ऐसा प्रूफ आपके पास है। हम्म। तो वो फाइल दिखाओ कस्टमर को, ये देखो मेरे, ये मेरे घर में मैंने लिया हुआ है। मेरे दोस्त, मेरे पॉलिसी होल्डर्स है, उनको मैं दे रही हूँ। तो ये आपको मैं देने आई हूँ, बाकी इच्छा आपका है, सोच लो करना है कि नहीं करना है। हम्म। इतना बड़ा प्लस पॉइंट होने के बाद भी अगर आप ये सोचोगे तो कैसे चलेगा मैडम? सर ये स्टाइल नहीं आ रहा आपका बोलने वाला हमको। ये स्टाइल स्टाइल में बात आज का करते नहीं है हैं ना। मैडम, बीस हाँ। बाईस साल हो गए इसको मुझे। जब वो मेरा पुराना वाला विजय, जो मेरा पुराना था, मैं बॉम्बे भी जब आया था, तब अगर उसकी उस वक्त का बंदा और आज के बंदे में जब बात होती है तो बहुत फर्क है। मेरा एक 10वीं स्टैंडर्ड का ग्रुप था गांव का, जहाँ पे मैं हम्म। पला बड़ा, मतलब जहाँ पे मेरा एजुकेशन हुआ। तो उस 2-3 दिन पहले एक ग्रुप बना है हमारा, 25 स्टूडेंट हैं हम लोग। तो हम्म। जब वीडियो कॉल कल रात को लिया सबने, तो सब लोग हम्म। शॉक हो गए, साला तू बहुत बदल गया। ये क्यों हम्म। बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपको सीखने पे मिलेगा नॉलेज, आपको प्रैक्टिस से मिलेगा। मैं नहीं सिखा सकता, ना ही कोई दूसरा सिखा सकता, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कोशिश करो, ट्राई करो।
नहीं है तो मैं हूँ खुद, टेंशन मत लो उसके लिए। हाँ जैसे सर, आपसे वही बेटे से मैं कह बात रही की थी कि उस आपका हिसाब से सपोर्ट डिस्कस चाहिए करो। हमको बस। ठीक है और एक सर चलेगा। ये रुशाली म्यूचुअल मैम, फंड का। रुशाली मैम यस सर। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? आशा मैम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ टेलीफोन पे। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलिए ना। सर आप कुछ ऐसा स्क्रिप्ट देंगे व्हाट्सएप पे कि उमंग एंड उत्सव के बारे में, जो कि हम स्कूल में, आजू बाजू के स्कूल में जाएंगे और जहाँ पे पेरेंट्स आते हैं और या प्रिंसिपल को जाके मिलके उनको बताएंगे कि ये प्लान बंद होने जा रहा है और बच्चों बंद के होने लिए। नहीं जा रहा है मेरा, बंद होने नहीं जा रहा, ओके, रिवाइज हो रहा रिवाइज, ओके रिवाइज होने वाला है। है। तो बच्चों के लिए पेरेंट्स को मिलना है, ऐसा परमिशन मैं लूंगी। हम्म। और वैसे भी बाहर पेरेंट्स खड़े रहते हैं, तो उनके साथ में बात भी कर सकती हूँ। तो कुछ स्क्रिप्ट बताएंगे क्या सर? ऑलरेडी 2 बार व्हाट्सएप पे दिया है। डालेंगे क्या? नहीं, सॉरी। मैंने ऑलरेडी दिया है आपको। रिकॉर्डिंग दोबारा सुना आप मेरा। ओके। और सर, अभी आपने कहा आपके 25 ग्रुप थे स्टूडेंट के, आपके फ्रेंड, तो वो सभी आपके पॉलिसी होल्डर हो गए या एजेंट हो गए? नहीं मैडम, ये मैं एजेंट थोड़ी हूँ। नहीं मैं नहीं डीओ नहीं, वगैरह कुछ हूँ, मैं ट्रेनर नो हूँ। ये मेरे नो नो दोस्त सर, है। दोस्त पॉलिसी होल्डर हो गए क्या, मतलब सब? कभी भी नहीं, वो लेंगे भी नहीं। अच्छा। थोड़े टेढ़े हैं, गांव वाले हैं, टेढ़े हैं थोड़े से। हाँ अब ये हाँ, अच्छा अच्छा। ये मैंने ये इसके लिए कहा कि देखो प्रोजेक्ट कैसे है कि काम अपना इजीली एक ही झटके में नहीं है, रिलेशन बिल्डिंग पे डिपेंड करता है। एलआईसी का पॉलिसी इजीली एक दिन का नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। हम्म, ओके। और ये आप बॉम्बे वाले थोड़ी है अच्छा वो अच्छा अच्छा। पुणे से आगे है, 70 किलोमीटर आगे है। ओके। तो ओके। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सर, बट उनको बताएंगे ना तो सुनते नहीं है, बोल लेने को नहीं राजी होते पॉलिसी। ओके, फ्रेंड फ्रेंड है इसलिए ऐसे छोड़ देते सर। करते रहेंगे अपना। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। सो अभी तक अगर आप बहुत सारे एजेंट्स का शायद रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, करने का मन नहीं है, अभी तक मेरे हिसाब से 35 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और बाकी लोग अगर ये सोच रहे ठीक है डिसाइड करता हूँ बाद में, तो शायद टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हाउसफुल हो जाएगा। सो डेट 20, 21, 22 का है, शाम को 7 बजे। 499 एमडीआरटी लेवल का कॉस्टिंग का मीटिंग है, तो उस हिसाब से कॉस्टिंग मैंने रखा है। ये पोस्टर आपके पास ग्रुप में आया है ऑलरेडी सबके पास। इसमें क्या लेने वाला हो क्या है, ये पूरा नया वर्जन है। सो राइट नाउ बुक योर सीट्स और रिजर्व योर सीट्स। ओके। और कोई क्वेश्चन बात करना चाह रहे हैं मेरे साथ? सर मार्केट में धंधा बहुत कम है, रिटर्न बहुत एलआईसी कम देता है, मार्केट का वैल्यूएशन बहुत कम लेवल का है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन आता है। लेकिन क्या है ना, सारे ऑब्जेक्शंस जब तक प्रैक्टिस नहीं होता तब तक क्लोज नहीं कर सकते। धर्मेश भाई बोलिए। सर जी। हेलो। यस, धर्मेश भाई आवाज आ बोलिए रही है ना। सर जी? आ रही बोलिए सर ना। जी, नए कॉन्टेक्ट ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसके हाँ बारे हाँ। में कुछ मेरे को ट्रिक बताइए। नया कॉन्टेक्ट ढूंढने में दिक्कत होती है? आपका फोन में राइट नाउ कॉन्टेक्ट कितना है? सर तकरीबन 1000 ही होगा सर। और व्हाट्सएप ग्रुप कितने हैं आपके पास? सर अभी तक तो मैंने सिर्फ 6-7 ग्रुप ही क्रिएट किए हुए हैं। एक काम करो, आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ 2 दिन के लिए। आप जितने दोस्त है, जितने भी रिलेटिव है, जितने भी फ्रेंड सर्कल है, उनको बोलो आपके पास उनके पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें ज्वाइन होने का काम करो। 2 दिन का। आपके पास हम्म, एक दिन में कम से कम, एक दिन में या 2 दिन में, अगर मान लीजिए आप 10, 20, 30 ग्रुप्स में ज्वाइन होते तो आपके पास कम से कम 4 से 5 हजार का डेटाबेस आ जाएगा। ठीक है। तो उसको सर पर्सनली कॉल डेटाबेस करूँ क्या? ढूंढने का जरूरत नहीं है। सर डेटाबेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं रहता है, जो बंदा मिला उसके साथ बात करो। सर मैं बात तो उस करते हैं पॉइंट पे उसके बैठा। साथ, उसके पास से उसके कांटेक्ट निकालने ट्राई करते हैं, आपका रेफरेंस दीजिए, उसके बारे में बात तो करते हैं, बट उसका रेफरेंस सही से नहीं होता है, वो गलत से गलत ही निकलता है। ओके। सर रेफरेंस कोई भी सामने से देता ही नहीं है आज तक। ठीक है। देखिए एक पॉइंट है मेरे पास। आपका मोबाइल नंबर क्या है?
9913569894 894 4। बराबर है। एक छोटा सा एक्टिविटी बताता हूं आपको, कर सकते हैं? जी सर। ठीक है, एक्टिविटी सिंपल है। आपका जो लास्ट वाला 9194 नंबर है, हम्म। जस्ट मोमेंट है, हाँ जस्ट व्हाइट पेपर लेना, एक सा ब्लैंक व्हाइट पेपर, ठीक है। उसको दोबारा फोल्ड करना, उसको हम्म। वापस ऐसा फोल्ड करना, ऐसा, बराबर है। A4 साइज का ठीक है। व्हाइट पेपर। ठीक है। कितना कॉलम बना? 4, 4 कॉलम। बराबर है। यहाँ पे आपका नंबर लिखना है, ठीक है। आपका नंबर। लास्ट वाला क्या है? 94 है ना, बराबर हम्म। है। सो 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, आगे जो कांटेक्ट बनते जाएंगे वैसा, ऐसी 100 नंबर की नंबरिंग करना आप इस पे। कितना? ठीक है। 100। 100। और 100 लोगों को कॉल करना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं LIC से बात कर रहा हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। अगर आपके अकाउंट में हर महीना 25 से 30 हजार की पेंशन अगर आ जाएगी, अच्छा लगेगा सर आपको, उसके बारे में 10 मिनट मिलना चाहता हूँ, बस इतना कॉल करना आपको। सर अननोन नंबर से कॉल करने की दिक्कत नहीं होगी क्या दूसरी? मैंने कहा करना है आपको, दिक्कत क्या आएगी वो बाद में देखेंगे। प्रॉब्लम आएगा मुझे मालूम है। ठीक है। मेरा नंबर आपके पास है, 9137246631, आपके सही पास है। है। जी दिक्कत सर। आने दो, क्या दिक्कत आती है मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। दिक्कत आएगी मुझे मालूम है, ठीक है। लेकिन आपको क्या आएगी वो आपको महसूस कराना चाहता हूँ। करके ठीक है। देखो एक बार। ठीक है सर। ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम सर। एनी अदर्स? कोई बात और करना चाह रहे? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया पेमेंट्स का, 9137246631, और रजिस्ट्रेशन कर दीजिए अभी आपका। बाकी आपके ऊपर है। पोस्ट नहीं है, सुबह सिंह जी, ओके, रमन मंता। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आज कुछ अच्छा लगा मेरे हिसाब से, कुछ मजा आया। तुरजो दासगुप्ता जी, यस दासगुप्ता सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, कैसे है तबीयत वगैरह, आपका हेल्थ कैसा है? हेल्थ है थोड़ा मतलब पेट गड़बड़ होता है क्योंकि शुगर कैसा है? बाहर का खाना खा रहा हूँ तो। अच्छा सर, दो चीज है आपने जो अभी तक बोला कि वो जो कॉल करने का, वो तो पहले भी किया, लेकिन और एक बार प्रैक्टिस जो रेगुलर करना पड़ेगा। वो आपने जो स्पीच दिया ना, जे गुड मॉर्निंग, आई एम तुर्जदास गुप्ता फ्रॉम LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आप बोलना चाहते हो, तो हर महीने पेंशन वो कितना अमाउंट बोलो, 20,000 से 30,000? सर बड़ा आदमी थोड़ी है 50 हजार का पेंशन लेगा तो 50 हजार का प्रीमियम पे कर सकता है क्या? जितना मैं देगा बात उतना कर ही रहा हूँ। मिलेगा उसमें। हाँ। अपना काम पूछने का है, 25 से 30 हजार महीने का पेंशन मिलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? बस आप 1 लाख बोल सकते हो महीने का, 2 लाख बोल सकते हो, 2.5 लाख बोल सकते हाँ, हो, 5 लाख बोल सकते हो, लेकिन उस लेवल का भी आदमी होना चाहिए ना। वो तो मालूम नहीं पड़ेगा जब तक ना मिलूंगा तो। बात सही है। अच्छा, और सर वो आज में थोड़ा एजेंडा में क्या जुआ टर्म प्लान था क्या सर आज? नहीं, युवा टर्म प्लान पे ऊपर मेरा थोड़ा पॉइंट रह गया। मैं अच्छा नेक्स्ट अच्छा। मीटिंग में करता हूँ, क्योंकि हर मीटिंग के लिए मुझे ना दिल से थोड़ा सा आज बात करना था, इसके लिए मैंने आज वो हाँ पॉइंट हाँ, लिया नहीं बहुत है। दिन बाद आपसे आपका आज हार्ट सेशन टचिंग हुआ अटेंड मेरा। किया। मैं महसूस खुद कर रहा हूँ कि आज मेरा कुछ हार्ट टचिंग बात मैंने किया है, मुझे महसूस हो रहा है आज इसके लिए। और आप जो बोल रहे हैं, मैं मेरा डेवलपमेंट ऑफिसर में भी बोला कि हम्म, एक्चुअली मेरा प्रिंटर और लैपटॉप में प्रॉब्लम हुआ, तो वो हम्म, हमको लास्ट मीटिंग में बोल दिया कि देखो
1 सितंबर बर्थडे है LIC का, BM हम्म, के सामने ही बोला, सीनियर BM था, तो 2 अक्टूबर तक सब ऑनलाइन हो जाएगा। यू हैव टू परचेज टैब और लैपटॉप विथ प्रिंटर और डू द रिपेयरिंग, डीपलिंग कर लो। तो जिसके जिसके पास नहीं है लैपटॉप टैब, सबका नोट डाउन कर दिया और हमको बोल दिया कि 2 तारीख के पहले तुमको जो करना है हो, यू हैव टू बी ऑनलाइन इक्विप्ड। यस। तो ये आपने जो बोला, मैंने जस्ट एंड हो रहा है इसलिए आपको मतलब लास्ट में आपको बोल दिया। नहीं तो नहीं, वो एक्चुअली अभी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी। हमने पूछा सर, सीनियर BM बोला देखो हम लोग का एजेंट ज्यादातर रूरल है, इसलिए हम डिजिटलाइज्ड पूरा नहीं कर सकते थे, लेकिन पहले आनंद में 2-3 बार OTP आ रहा था, तो इसलिए अभी बहुत इजी कर दिया आनंद में। तो हमने बोला सर हम तो स्टार हेल्थ में ऑनलाइन में ही पॉलिसी करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस में भी तो ऑनलाइन परचेस कर, बिफोर कोविड हम करते थे। हम्म, तो जब हमारा क्लाइंट के पास ICICI प्रूफ का बंदा जा रहा है टैब लेके, तो कितना स्मार्टली वो लोग का प्रेजेंटेशन, मतलब इतना स्मार्टली बोलता है कि झूठ में भी अच्छा बोलता है, उसमें हम लोग का लैकिंग रहता है। तो, सर वो तो अकेला नहीं जाता है। प्राइवेट कंपनी का बंदा प्रेजेंटेशन देने के लिए जब जाता है तो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ है ना कम से कम अरे आ, मेरा सर दो एक कोटा दो लोग कोटा रहते हैं। गारंटीड बोल के क्लोज कर दिया, और हाँ, एक HDFC का वो संचय संचय प्लस बोल के एक प्लान हम्म, था, अभी है ये मालूम नहीं। तो हमने सिर्फ एक ही बोला सर, वो हम बोला जो सर आप लिया बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें हम्म, टीवी में जो ऐड दिख रहा है, जो दादाजी ये बोल रहे हैं सर उठा के जियो, तो दादाजी का तो पॉलिसी LIC का ही था, तब तो HDFC नहीं था। नहीं तुम लोग का लॉन्ग टर्म प्लान है, ऐसा ऐसा है, तुम लोग के यूलिप में रिटर्न नहीं मिलता है, जो भी है, हाँ, फिर भी। हाँ, तो वो सर डिजिटलाइज्ड होने का बात सर बोल रहा है यही, हम्म, तो हम लोग को भी इक्विप करना पड़ेगा। बात सही है। और मैंने बहुत सोचा कि अभी पुराने, अब एक आपका एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ। इंसिडेंस ये हुआ कि वो एक बंदे ने बोला सचिन तेंदुलकर का वो देखो विवाह का अवीगा एडवर्टाइजिंग अवीगा, कर रहा है। हाँ अब वीवा, तो अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोला अच्छा है सचिन तेंदुलकर वहां पे एडवर्टाइजिंग, लेकिन सचिन तेंदुलकर का वो पॉलिसी क्या पूछेगा क्या आपने? नहीं, हम कैसे पूछ सकते हैं? बोला सचिन तेंदुलकर का 100 करोड़ का इंश्योरेंस है LIC के साथ, आपको मालूम है क्या? बोले नहीं, आप दिखा सकते हैं? बोला मैं दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन उसका परमिशन सेंट्रल ऑफिस से लेना पड़ेगा मुझे, आपको। वो कुछ नहीं बोले। बोले फिर अमिताभ बच्चन ICICI का एडवर्टाइजिंग। बोला अमिताभ बच्चन ICICI का एडवर्टाइजिंग करता है, करता है, बात सही है, आपके पास एडवर्टाइजिंग रहेगा ICICI का, ICICI लोम्बार्ड का, ठीक है। लेकिन हम्म, अभिषेक बच्चन का और ऐश्वर्या राय बच्चन का 5-5 करोड़ का 914 का टेबल उन्होंने 949 का जीवन हाँ आनंद पॉलिसी उन्होंने लिया, आपको मालूम है, 5-5 करोड़ सम एश्योर्ड का दोनों ने लिया। और दोनों ने ऐसा लिया कि दोनों के एजेंट अलग है, इसका एक एजेंट अलग है और उसका एक एजेंट अलग है, जबकि फैमिली पॉलिसी है वो। सिंपल मैं क्या कहना कि जो लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो लोग उनके घर में LIC का पॉलिसी है। हम्म। ओके वालेचा जी, आपके पास जो अकाउंट है पुराना वाला उस पे ही ट्रांसफर कर दो। सर तो जो दास गुप्ता जी आपका ये हाँ करता हाँ हूँ हाँ। मैं। थैंक यू। राधे श्याम राठी जी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सारे लोगों के डिजिटल स्टेटस वीडियोस 1111 का जो पैकेज था मैंने सबको पहुंचा दिया है। और मराठी वाले जो 11 बंदे हैं जिनका पेंडिंग था मेरी तरफ से, वो कल मॉर्निंग तक पहुंच जाएगा। सिर्फ 11 बचे। आउट ऑफ दैट 350 एजेंट्स ऑर्डर में से सिर्फ 11 लोगों का पेंडिंग है। बाकी सबका 101 स्टेटस वीडियो, 101 प्लान कॉम्बिनेशन पोस्टर्स विथ प्लान डिटेल विथ SMS के साथ ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है। ठीक है, ऑफर अभी भी और रनिंग में है। 1111 रुपए में आपको 101 स्टेटस वीडियो और 101 पोस्टर मिलेंगे आपके नाम से। बाकी इच्छा आपका है, क्योंकि प्लान कॉम्बिनेशन चिल्ड्रन रिटायरमेंट वगैरह सबको मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो अगर आपकी इच्छा है किसी को बनाना है तो पर्सनली मेरे साथ बात कर लो। पॉलिसी बाजार चेयरमैन हैज टेकन LIC पॉलिसी पर जून लाइफ, वो तो है ना सर। इंदिरा परिहार मैम, इंदिरा मैम जी सर। बोलिए।
सर मैंने भी 1111 का बुकिंग किया था, लेकिन मुझे घर में फंक्शन था तो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मोबाइल हाँ, देख नहीं पाई ज्यादा। आपके तो मेल मोबाइल पे पे लिंक मिला, ऑलरेडी है, मेल पे या व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे लिंक है। मेरी तरफ से जो भी लिंक या मैसेज दिया जाता है रिलेटेड जी। टू पेड वर्जन्स, मतलब कि मान लीजिए कॉन्सेप्ट का मैंने पीडीएफ भेजा है या वीडियो भेजी आपकी या स्टेटस वीडियोस मैंने अगर आपको दिए हैं, तो वो मेरी तरफ से डिलीट कभी नहीं होता है जब तक मैं ना चाहूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, मेरी मोबाइल से डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है, आपका फोन फॉर्मेट हुआ है, कुछ भी है, तो मुझे मैसेज पे मैसेज कर दीजिए कि सर मुझे वो वीडियो का रिपीट लिंक चाहिए। मैं वही लिंक को आपको कॉपी करके भेजूंगा, सिर्फ मुझे हाई कर देना क्योंकि मोबाइल में डेटाबेस बहुत जाता है इसके लिए। एनी अदर कुछ क्वेश्चंस? 101 स्टेटस वीडियोस है, यू हैव चेक दिस। श्रीनिवास मूर्ति सर, यस श्रीनिवास मूर्ति सर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, यस सर। सर मैंने वो 1100 वाला मैंने नहीं किया था, हाँ, तो मैं इसको कैसे कर सकता हूँ, मेरे को अगर चाहिए तो? आपका आपका डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए 9137246631 पे। ओके सर। या आपका नंबर क्या है? 944 जस्ट मोमेंट है। 9 44 944 88 88 65 65 943। 943। मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, आप उस डिटेल के हिसाब से। आपका तेलुगु है या आप कहाँ से है? सर इंग्लिश चलेगा सर? हाँ, इंग्लिश इंग्लिश चलेगा सर? इंग्लिश चलेगा, लेकिन एरिया कौन सा आपका? सर कर्नाटक है सर, कन्नड़ा है, कर्नाटक, कन्नड़ है, ओके। बेंगलुरु। बेंगलुरु, ओके, नो प्रॉब्लम। अभी तक वो वर्जन लाया नहीं, नहीं तो मैं गिफ्ट देता हूँ। अगर तेलंगाना है तो तेलुगु के 55 वीडियोस आई प्रोवाइड इन एक्स्ट्रा, इसके लिए ठीक पूछा। है सर, नो प्रॉब्लम, अभी इंग्लिश वाला भी कन्नड़ा चलेगा सर। ट्रांसलेशन हुआ नहीं है, लेकिन होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 1.5 महीने जाएगा थैंक यू और। सर, थैंक यू। हाँ सर, इंग्लिश देता हूँ आपको, डोंट थैंक वरी। यू सर। थैंक यू। एनी अदर कुछ क्वेश्चन है मेरे लिए? वालेचा जी, मैं ऑन रनिंग सेशन में हूँ, इसके लिए बात नहीं कर सकता। मैं फोन रखने के बाद बात करता हूँ आपसे, मीटिंग होने के बाद। और कोई मेरे साथ डिस्कशन अभी भी सोच रहे हो कि नहीं करूँ क्या, नहीं करूँ क्या, नहीं करूँ क्या? नहीं, तो आपके ऊपर है, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि करना है तो कर लो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स करता नहीं हूँ कि सर मैं रिजर्वेशन करूँ क्या, मीटिंग के लिए बैठूं क्या, बैठूंगा, करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, आपके ऊपर है। मैं उसके लिए कुछ नहीं है, नहीं अपना टेंशन लेता नहीं हूँ। बाकी सोचना आपको है। लैंग्वेज हिंदी रहेगा, मराठी इंग्लिश और हिंदी है। मराठी, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है, तीनों लैंग्वेज में। और सेशन हिंदी लैंग्वेज में होगा, वी आर ट्रांसलेटिंग इंग्लिश। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपको पड़ेगा, क्योंकि ये 3 दिन का प्रोग्राम कुछ अलग है बाबा, सोचना तो पड़ेगा। यह सागर निगम सर, अभी भी अगर सोच रहे हो तो बाकी इच्छा आपका है। जय जी हिंदी और इंग्लिश है, मराठी है, 3 लैंग्वेज में कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। विष्णु साहब, चेंजेस होने के बाद कुछ इश्यू नहीं आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट बेच रहे हो आप, प्रीमियम में ओके थोड़ा सर। वेरिएशन होगा, बाकी कुछ नहीं। यस सर, गुड निकम साहब। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मैं मॉर्निंग, भी बोलिए ना सर। महाराष्ट्र सातारा कराड़ से बोल रहा हूँ। बोलिए ना सर। हाँ, मैंने अभी आपका ये मीटिंग अटेंड किया, फर्स्ट टाइम किया है। मेरा एक थैंक यू सर। प्रॉब्लम क्या है कि मैंने लास्ट टाइम 175 पॉलिसी मेरा टोटल हो गया, उसमें से 50% हाँ पॉलिसी मेरा जून जुलाई में हो गया था, 75 हाँ हाँ पॉलिसीज। हाँ हाँ, हाँ। लेकिन अभी क्या हुआ, अप्रैल से अगस्त तक मेरा खाली 9 ही पॉलिसी हो गया है। वो जून और जुलाई पूरा लैप्स में गया मेरा। अभी अगस्त भी ऑलमोस्ट 50% कंप्लीट हो गया है, लेकिन पूरा माइनस में गया हो, लैप्स में गया हो पूरा। तो वो उसमें से बाहर निकलने के लिए और ग्रोथ करने के लिए मैंने कल लास्ट टाइम 175 किया था, मेरा इस साल का टारगेट था 300 पॉलिसी का। और हम्म, प्रीमियम का भी, प्रीमियम भी अच्छा हो गया, सिंगल और नॉन सिंगल पकड़ के मेरा लास्ट टाइम 25 लाख प्रीमियम हो गया था। ओके। हाँ, लेकिन अभी माइनस में हूँ, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? मैंने अभी आपका वो सेशन आप भी करते क्या थे?
क्या बोला सर, कुछ पता नहीं। आप करते क्या थे? कुछ नहीं 175 पॉलिसी करने के लिए आप क्या करते थे वो पूछ रहा हूँ। कुछ नहीं, ऑफिस में जाता था, निकलता और बाहर लोगों को मिलता था। बस अभी क्या करते हो आप? अभी ये 2 महीने में किसी से मिलना नहीं हुआ है मुझे। अभी ऑफिस में कुछ घर का इश्यू वगैरह वो हुआ है। प्रॉपरली ठीक जब बिजनेस करना है मार्केट में, वो नहीं हुआ है मुझसे। ठीक है। पहल नहीं हो पा रही है, आपका मन जी नहीं हो रहा है, मन आपका उसमें एंटर नहीं हो रहा है। जी। बराबर है। हम्म। शांति से एक दो दिन कहीं तो ट्रिप मार के आ जाना आप। वो तो हो गए, जून में तो हो गए, मई जून में तो अभी मार हो के गए। आना, अभी मार के ओके। आना। क्यों मालूम है? हम्म। क्योंकि मन जब तक नहीं होता है कुछ काम करने के लिए, मत करना। मैं क्लियर बोलता हूँ, क्योंकि क्या होता है, आप करने की कोशिश करोगे, बीच में कुछ तकलीफ आ जाएगी कि नहीं होता है। जो काम आपने शुरुआती में शुरुआत की थी, 175 पॉलिसी, 150 पॉलिसी, 200 पॉलिसी, जितने आपने तैयार की थी, बनाई थी, उस वक्त का जो शेड्यूल आपने तैयार किया था, उस शेड्यूल को दोबारा याद करना, पेपर पे लिखना कि मैं क्या करता था, मैं क्या नहीं करता था, वो सारा चीज, और उसी ओके हिसाब से काम शुरुआत करना। मैं कुछ नहीं उसके ऊपर बात करूंगा, आर्गुमेंट नहीं करूंगा आपको कि नहीं सर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, वैसा करोगे तो वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा मैं आपको। क्योंकि ओके आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, आपके अंदर वो सारा सिस्टम है। वो थोड़ा रुका क्यों है या बंद पड़ा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर कुछ अलग चीज का डेवलपमेंट हुआ, या कुछ टेंशन आया, फ्रस्ट्रेशन आया, इसकी वजह से माइंड डाइवर्ट हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है सर। टेंशन मत लेना। ओके। तीन नहीं हुआ ना 200 पॉलिसीज, हो सकता है आपका 400 500 पॉलिसी हो जाएगा, उसका टेंशन ओके मत लेना। क्योंकि आदमी जब एक कदम पीछे दौड़ता है, शेर शिकार करने के लिए जब करता है, तो एक कदम पीछे उठता है। आपका बिजनेस सक्सेस होने के लिए ये कदम पीछे आया, इतना ये पॉजिटिव लेना। आपका बिजनेस, अभी मैं ये पॉइंट हमेशा बात करता हूँ कि कुछ करने से पहले कुछ ऐसा सोचो कि हो जाएगा। ओके। ये सोच और के मेरा चलना कि ये सोचना 3 महीने में मेरा बिजनेस नहीं हुआ है या नहीं हो पा रहा था, इसका एक रीजन हो सकता है कि शायद भगवान मेरे से कुछ बड़ा काम करवाना चाहता है। इसके लिए हो सकता है कि 300 का टारगेट नहीं है, मैं क्लियरली बोलता हूँ 500 पॉलिसी का टारगेट लेने का भी भगवान कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहा है। इसके लिए शायद 3 दिन मेरे लिए, 3 महीना मेरे लिए उसने निकाला। ओके ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। और दूसरा है कि मेरा एमडीआरटी के लिए ट्राई करता हूँ, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होता। एमडीआईटी हो जाएगा, ट्राई मत करो, एमडीआईटी हो जाएगा, टेंशन मत लो। एमडीआईटी ओके के ओके पीछे नहीं दौड़ने का, ट्राई करने का। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। निशांत जी, बोलिए निशांत जी। जय सर, आपका मुझे व्हाट्सएप पे जरा हाई कर दो ना। हेलो। निशांत भाई बोलिए ना। हाँ, कैसे हो सर? आपका आशीर्वाद। मैं तो बहुत छोटा हूँ सर, आपको मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। नहीं, आपका आशीर्वाद। बोलिए ना। नहीं नहीं, मैंने इसलिए कॉल किया था कि वो स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई थी ना, वो स्क्रिप्ट मैं कॉल करता हूँ, लेकिन वो हम्म। जो ग्रिप आनी चाहिए ना कस्टमर से बात करने की, वो नहीं हो रही है सर। मैं करता जाता हूँ, 10 कॉल किया, 20 कॉल किया, लेकिन वो जो परफेक्ट आनी चाहिए ना, वो नहीं आती, तो कस्टमर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो कॉल जाता हुआ? है। कितना कॉल हुआ? मतलब मैं हर रोज 20 25 फिर 30 50 तक पहुंचा हूँ। ठीक है। 100 कॉल्स नहीं हुआ मेरा सर। टोटल कॉल कितने हुए? टोटल में है डेली 25 30 करता हूँ अब तक। टोटल कॉल कितने हुए अभी तो तक? काउंट टोटल नहीं किया कॉल सर, कितना हुआ? वो तो 300 400 काउंट हुए? नहीं। 300 400? हाँ, आई थिंक हुए होंगे सर। ठीक है। जब तक 1000 कॉल नहीं होते तब तक ये क्वेश्चन पूछने का नहीं मुझे। अच्छा, वो स्क्रिप्ट का जरा आप मुझे फिर से भेज दो क्या सर? तो वीडियो कौन सा है वो बता दो, वो फिर से देख लूं मैं। ठीक है, करता हूँ आपके लिए, चलो भेजता हूँ थोड़ी देर में। हम्म। ओके ओके सर। ओके चलो। 300 200 300 कॉल में रिजल्ट नहीं है आपको, कम से कम 200 300 में रिजल्ट नहीं है, कम से कम आपको 1000 के ऊपर बात जब होगी तब आपकी वर्बिलिटी क्लियर में आएगी, एक नहीं में आएगी।
यस नंदा मिश्रा मैम, नंदा मैम, थैंक यू। नंदा ना, जस्ट वेट, नंदा, नंदन कुलकर्णी सर, सॉरी, थैंक यू। सो चौहान साहब, चौहान सर बोलिए। जय सर, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं आपको उसके लिए बोला है। सो थैंक यू वेरी मच। दोबारा एक बार इसका एक टेक द स्क्रीनशॉट, और आपका अगर नहीं हुआ है तो यू कैन टेक दिस फॉर 3 days प्रोग्राम, बिकॉज इट्स अ वेरी हायर वर्जन। बाकी इच्छा आपका है, सोचना आपको है। मैडम ये प्रोजेक्ट में कैंसर का और भी लेने वाला हूँ, वैशाली मैम, और प्रोजेक्ट ही लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे हर एक एजेंट्स की कम से कम 100 पॉलिसी करवानी है कैंसर के लिए स्पेशली। प्रोजेक्ट ही है, 100 कंफर्मली 100 पॉलिसीज करनी है एवरी वन कैंसर के लिए स्पेशली, तो वो प्रोजेक्ट में लेने वाला हूँ। ठीक है। सो एवरी वन, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ये नहीं कुछ गलतियां हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा तो बता दीजिएगा, धन्यवाद। और सेशन का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, आज ही इमिडिएटली आधे घंटे के बाद लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। तो उसे शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों को भी, आपके ब्रांच ग्रुप में भी, तो जिससे मैक्सिमम लोग इसको ज्वाइन कर सकें, देख सकें। थैंक यू वेरी मच।